सो आज वही हम एक पुद्गल वाला एक भजन कर रहे थे। मैं पुद्गल नहीं। तो इसकी नेक्स्ट लाइन है, ये शरीर एक पुद्गल ही है, इस शरीर के मोह से मरा हूं मैं। सो लेट्स सी ये शरीर का कॉम्पोजिशन क्या है, शरीर किस चीजों से बना हुआ है। ठीक है, कितने शरीर हैं? तो आगम कहता है देयर आर 5 टाइप ऑफ शरीर। ठीक है, कार्बन और तेजस जो शरीर है ना, तो प्रत्येक जीव, संसारी जीव के पास है, आपके मेरे पास, सबके साथ, सिद्ध भगवंत को छोड़ के सबके पास कार्बन तेजस शरीर तो है। ठीक है, पर ये इतना सूक्ष्म होता है कि ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कार्बन शरीर क्या है? चौस्पर्शी कर्मों का समूह है। ओके, और तेजस शरीर क्या है? वो 8 कर्म, 8 स्पर्श वाला जो पुद्गल है ना, उसका समूह है। तो क्या हम ये तेजस शरीर को कभी देख पाते हैं? देख तो नहीं पाते हैं, कई स्पेशल लोगों में ये एबिलिटीज आती है, जैसे आभा मंडल और राज और ये सबको इंटरप्रेट करने की पावर्स लोगों में आती है। तो ये भी शयोपशम से किसी में जो आती है, ये तेजस शरीर का ही वर्णन दिखाई देता है। आहारक शरीर जो है, ये 2 शरीर हो गए। तीसरा शरीर है आहारक शरीर। शरीर ये कौन बनाता है? ये सिर्फ 14 पूर्वधारी मुनिराज। वेरी गुड, 14 पुरधारी मुनिराज। तो ये फीमेल साध्वी बना सकती है? नहीं, क्यों नहीं बना सकती? उनको पूर्वों का ज्ञान नहीं होता। वेरी गुड, पूर्वों का ज्ञान सिर्फ मेल साधु को होता है, राइट, फीमेल को नहीं। सो जो आहारक शरीर 14 पुरधारी मुनिराज को होता है। फिर चौथा शरीर है वैक्रिय शरीर। ये किन लोगों को होता है? 2 कैटेगरी के लोगों को बाय डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब पैदा रूप से ही होता है, नारकी और देवता को। बचा औदारिक शरीर, 5th नंबर का है औदारिक शरीर। ये किसके पास होता है? तो कहते हैं कि ये मनुष्य और तिर्यंश के पास होता है। तो ये हो गए 5 शरीर। ठीक है, तो अज्ञानी जीव ही इन शरीरों में उत्पन्न होता है और इसमें आसक्त होता चला जाता है, अज्ञानी जीव। सो वह स्वयं के शरीर को पुष्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, बताइए आप क्या क्या नहीं करते हो शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए? सुबह से लेके रात तक अच्छा अच्छा खाते हो। कभी कभी तो डॉक्टर बोल देना कि ये नॉन वेजिटेरियन दवाई भी खा लो, तो कई बार टेम्पटेशन आ जाती है कि यार ये चीज वेजिटेरियन में है नहीं, मुझे नॉन वेजिटेरियन के डेरिवेटिव्स खाने पड़ रहे हैं। और कभी कभी आदमी का मन भी कर जाता है कि यार शरीर ज्यादा बेटर है, तो नॉनवेज भी खा लिया, नॉनवेज वाली दवाइयां भी खा ली तो क्या फर्क पड़ता है, हम नॉनवेज तो नहीं खाते। पर कई बार दवाइयों में नॉन वेजिटेरियन होता है, तो हम लोग चुप करके खा लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार बीमार है या डेस्परेट, राइट। यहाँ तक नौबत आ जाती है, हम यहाँ तक गिर जाते हैं इस शरीर के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब गिरते हैं, आप सब गिर रहे हो, मैं भी गिर रही, मैं ये नहीं कह रही। पर टेम्पटेशन जरूर आती है, क्या फर्क पड़ता है, कौन इतना इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये दवाइयां वेजिटेरियन है नहीं है। ठीक है चल छोड़ना, ठीक तो हो, मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, चलो खा लेते हैं। ठीक है, वह स्वयं के शरीर को पुष्ट करने के लिए अभक्ष्य पदार्थ भी खाता है। अपने शरीर को सजाने संवारने के लिए वह अनेक प्रकार की हिंसक वस्तुएं प्रयुक्त करता है। आपको क्या लगता है, आप जो मेकअप के जो सामान यूज करते हो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में सबके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। है कोई ऐसी लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, क्रीम, ऐसी कोई चीजें हैं जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना आप लोग को दे दी जाती हैं? और ये क्लिनिकल ट्रायल्स किन पे होती हैं? पहले तो जानवरों पे होती हैं, फिर ह्यूमंस पे भी होती हैं। सो बेसिकली ये सब हिंसक चीजें ही हैं। जितने भी लोग बड़े दादागिरी मार के चिल्लाते हैं कि हम तो भैया मेकअप इतना तो बेसिक करेंगे, यू नो हाउ मेनी जीव मरते हैं जस्ट टू मेक दोज मेकअप। कितने लोगों को उपाश्रय में, मैंने कई संघ ऐसे देखे हैं कि उस संघ में, आई वेंट टू वन संघ, वहां पे जितने भी लोग आए ना, जितने भी लेडीज आई एंड ऑल दोस थिंग्स, दे हैड नो मेकअप ऑन देयर फेसेस। आई एम लाइक, ये जनरली लोग उपाश्रय में आते हैं, कुछ कुछ तो करके आते हैं, बट दैट संघ हैड वेरी लेस। कहते हैं यहाँ पे मारा सा ही पचका देते हैं कि मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं है, प्लीज रिमूव ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजें।
और लोगों ने तो याजीवन के लिपस्टिक और बिंदी और मेकअप क्रीम्स के सबके पचकान लिए हुए हैं, ऐसा भी कई लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग 40-50 वाले कर लेते हैं, बट बड़ी उम्र वाले को तो करना ही चाहिए। इतना मेकअप करके क्या करोगे? कभी सोचा है ये मेकअप के प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें मिली होती है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसमें क्या केमिकल्स हैं, क्या है? वैसे तो हम किसी गंदी चीज से दूर रहते, पर ये दीज आर ऑल केमिकल्स, एवरीथिंग इज केमिकल्स। वे नहाने धोने में और अपने शरीर को टिप टॉप रखने में बहुत सारे पाप कर्मों का बंद करते हैं। अगेन आई टोल्ड यू कि हम लोग नहाने धोने से लेके रेडी होने से सुंदर लगने में कितनी बुरी हालत करते, कर्मों का बंद करते हैं। शरीर को सुख देने के लिए वह रात दिन मेहनत करता है। क्या मेहनत करते हो आप बताओ रात दिन शरीर को सुख देने के लिए? कुछ ऐसे ही सोचिए, शरीर को आप सुख देने के लिए क्या क्या मेहनत करते हो? बादाम की गिरियां भिजाते हो रोज रात को सुबह खाने के लिए? सब करते हैं। फिर सुबह उठ के सोचते हो कि यार डॉक्टर ने मुझे बोला था चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये वो पाउडर, ये पाउडर, ये पाउडर, ये चीजें 10 चीजें सोचते हैं। वो सब करते हैं। ये तो सिर्फ नाश्ते के पहले हो जाता है। फिर नाश्ते में भी भैया बड़ा अच्छा नाश्ता चाहिए। क्यों? न्यूट्रिशियस चाहिए, जंक नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा खाओ। दिन भर हम ये सब करते हैं। हमको लगता है कि हमारा शरीर को यदि हम पुष्ट रखेंगे ना, तो ये हमारा बहुत ध्यान रखेगा। रखेगा ना तुम्हारा ध्यान? फिर भी जितना भी पुष्ट कर लो, जितनी भी गिरियां खिला लो इसको, जितनी भी रात को गिरियां भेजा के खिला लो, एक टाइम आता है। कितना टाइम? कौन सी उम्र में? 50s के बाद कोई एक उम्र आती है जब कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और वो मेडिकल जब प्रॉब्लम चालू होती है ना, वो ठीक भी नहीं होती है कहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और वो मरते दम तक रहती है, और कई बार तो वो आदमी को मार ही डालती है। इसका मतलब शरीर को जितना भी तुम अच्छा खिला लो, एक बार तो वो धोखा देगा ही देगा। ऐसा कोई आदमी है जो ऐसा कोई गारंटी से कह सकता है कि मेरा शरीर मेरे को धोखा नहीं देगा? आप में से है कोई जो ये गारंटी मुझे दे सकता है कि मेरा शरीर मुझे धोखा नहीं देगा? मैं इसका ध्यान मतलब आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई शरीर ना, तो ये शरीर भी मेरा हमेशा ध्यान रखेगा और मुझे कुछ नहीं करेगा बुरा। आप में से कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। फिर भी लगे हुए हैं सुबह से रात रात तक इसका ध्यान रखने के लिए, राइट? तो महावीर स्वामी भगवान तो पहले से ये बोल रहे हैं कि शरीर धोखा देने वाला है, उसका ध्यान मत रखो। कौन धोखा नहीं देगा? आत्मा धोखा नहीं देगी। आत्मा छोड़ के चली जाएगी आपको। शरीर छोड़ के आप चले जाओगे, ये बात गारंटी है। आत्मा से शरीर अलग हो जाएगा जब आप मरोगे, राइट? तो शरीर धोखा देगा, पर आत्मा तो साथ जाने वाली है ना, तो उस पे कितना इन्वेस्टमेंट किया सुबह से लेके अभी तक? तो सुबह से लेके अभी तक आपने जितनी आत्मा पे इन्वेस्टमेंट किया, वही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। जो शरीर पे इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो वैसे भी काम नहीं आने वाला, एक दिन धरा का धरा रह जाएगा, राइट? आप बोलोगे मैंने इसको बादाम खिलाए इतने सारे, पर असाता वेदनीय कर्म का उदय का क्या करोगे? अंतराय कर्म के उदय का क्या करोगे? राइट? अशुभ नाम कर्म के उदय का क्या करोगे? वो सब कर्मों के उदय से शरीर का बाजा बजेगा ही बजेगा। आपके पास मान लीजिए एक नौकर है, और आपको ये गारंटी से पता है कि ये पिछले जहां भी काम करता था ना, हर बार इसने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, और फिर वहां पे उसकी पकड़ा गया, फिर वहां पे उसकी बहुत पिटाई हुई, निकाल दिया गया, और अभी आपके घर आके काम कर रहा है, राइट? सो बट नेचुरल है, फितरत से वो आदमी फिर से आपके घर भी कुछ ना कुछ चोरी करेगा, उल्टे सीधे सारे काम करेगा। गारंटीड है, आपको गारंटीड है। तो क्या आप उसके हाथ में सारे पैसे, घर का पूरा रख रखाव दोगे उसको? हाँ, सोच के देखिए, क्या आप उसको अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे? तो आप बोलोगे नहीं, मैं ऐसे आदमी को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी? पर आपका शरीर भी तो आपको धोखा देने वाला है, ये आपको गारंटीड है। फिर आप इसको क्यों इसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हो कि 24 आवर्स उसका ध्यान रखते हो, लेकिन 1 घंटा भी उसमें से निकाल के आत्मा को नहीं दे सकते हो? ठीक है? यदि आपकी उम्र यदि 70+ हो चुकी है, 70+, you should give minimum
8 to 9 आवर्स टू धर्म ध्यान मिनिमम। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मरासा के पास जाओ, आप बोलोगे मेरा शरीर ही नहीं चलता है, मरासा के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो। आप बोलोगे मुझे ज्यादा दिखाई भी नहीं देता क्योंकि मैं 70 साल की हो चुकी हूँ, दिखाई नहीं देता है, इसलिए तो बोला था कि ज्ञान कंठस्थ कर लो, जितना भी आता है उसी को दोहराओ, नहीं आता है तो मीनिंग को दोहराओ, नहीं आता है तो वो बोलना क्या चाहता है आगम उसको दोहराओ, अनुप्रेक्षा भी हो जाएगी, पुनरावर्तन भी हो जाएगा। बट आपको धर्म करना चाहिए इतना, क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट, जब आप धर्म करते हो तो वो आत्मा में इन्वेस्टमेंट है, और जब धर्म नहीं करते हो शरीर में इन्वेस्टमेंट है। ओके, इस प्रकार हम स्वयं के शरीर को रक्षा करने में और उसकी इन्वेस्टमेंट करने में कितने कर्म बांध के कितनी बार जन्म मरण करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? कितनी बार जन्म मरण कर रहे हैं आप? मान लीजिए मर के चींटी का जीव बनोगे तो क्या करोगे? वही करोगे, अपनी रक्षा करोगे ना। आप चींटी को मारने की कोशिश करते हो, कॉकरोच को मारने की कोशिश करते हो, तो क्या वो आराम से मर जाते हैं कि वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं? आप छिपकली को, कॉकरोच को कितना भी पकड़ के मारने की कोशिश करो, वो भागेंगे, वो भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे। सोचो, इतने बेकार जीवों को भी अपनी जान प्यारी है, वो अपनी जान बचाने के लिए वो भागेंगे। इसका मतलब क्या है? हर आदमी को अपने शरीर से प्यार होता है, और आप भी कितनी बार कॉकरोच बन के, छिपकली बन के अपनी शरीर को बार बार आपने इंपॉर्टेंस दी है, किसी और चीज को अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, इस भाव में तो आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना। शरीर को हटाओ इंपॉर्टेंस में, और किसको इंपॉर्टेंस दो? अपनी आत्मा को इंपॉर्टेंस देना चालू करो। ठीक है, क्या हम लोग अपने ही शरीर में मोहित होते हैं कि कई बार दूसरों के शरीर में भी मोहित हो जाते हैं? सोच के देखो, सिर्फ अपने शरीर में मोहित है? नहीं, हमको अपने मम्मी पापा बहुत प्यारे हैं, हमको अपने स्पाउस बहुत प्यारा है, मतलब हस्बैंड या वाइफ जो है जो बहुत प्यारे हैं, और हमको हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। हाँ, प्यारे इतने हैं हम लोगों को वो लोग लगते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्या लगता है, वो जो बच्चे हैं ना वो हमारा ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब हम जो है हमारा ही हम हमको ही दर्शाते हैं। तो आगम कितनी बार बोल चुका है कि कोई किसी का नहीं है, बोल चुका है आप लोगों को। हाँ, फिर भी हम उनके लिए कितने कर्मबंध करते हैं। युगलिक लोगों का कितना कर्मबंध होता है? युगलिक लोगों का कर्मबंध कितना होता है, बता सकता है कोई? वो अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो युगलिक, सम्यक दृष्टि नहीं भी हो, मोस्ट ऑफ देम आर मिथ्या दृष्टि। ठीक है, वेरी लेस, मोह कर्मबंध ज्यादा नहीं नहीं नहीं, है। रहता, उनको कर्मबंध मोह बहुत मोह लेस नहीं है। रहता। सोचो, उनका अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी भी उदय में है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो सम्यक दृष्टि तो बहुत कम होते हैं। वो मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी, चारों चौकड़ी होने के बावजूद भी उनके कर्मबंध बहुत कम है। क्यों कम कर्मबंध है? क्योंकि उनके कषाय का उदय स्वभाव में ही नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए परिग्रह करते हैं, वो अपने कल के लिए परिग्रह करते हैं, जैसे अपने साधु है ना। हाँ, जैसे हमारे साधु हैं वैसे ही वो हैं। क्या हमारे साधु अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं? क्या हमारे साधु कल सुबह क्या मिलेगा खाने को, रहने को, उसके लिए कभी मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं ना, कल की उनको चिंता नहीं है। वैसे ही युगलिक लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कल क्या करूंगी, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। दे लिव इन द प्रेजेंट एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। वो जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते हैं, कुछ दिन जीते हैं, डिपेंडिंग ऑन दे आ रहा, कुछ दिन जीते हैं, उसमें उनके बच्चे इतने मेच्योर हो जाते हैं एंड दे डाई। उन्होंने कुछ परिग्रह नहीं किया, उन्होंने कुछ कषाय नहीं किए, उन्होंने कल के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अभी प्रेजेंट के लिए सोचा। जैसे हमारे साधु, साधु मतलब इस, वो साधु जैसे नहीं सोचते हैं। व्हाट आई मीन इज, उनको परिग्रह, शरीर, कल की चिंता इतना कुछ भी नहीं है। और हम जैसे लोग किसके लिए मरे हुए हैं? कल हमारा शरीर ठीक रहना चाहिए, कल हमारा, हमको सब कुछ परफेक्ट मिलना चाहिए, कल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इस वजह से हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कर्मबंध करते हैं। पर युगलिक का ये बहुत कम होता है,
क्योंकि उनको टेंशन है ही नहीं, अपने शरीर की भी टेंशन नहीं है उनको। आप बोलोगे इसका मतलब वो साधु की तरह है, नहीं, वो साधु की तरह नहीं है। साधु धर्म मोक्ष के लिए करता है, वो लोग मोक्ष के लिए नहीं कर रहे होते। वो लोग स्वाभाविक रूप से बाय डिफॉल्ट उनका इस तरह का चिंतन चलता है कि वो फ्यूचर के बारे में वो सब नहीं सोचते हैं, तो वो मोक्ष के लिए भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। बट दोनों के सोचने के तरीके में बहुत सिमिलैरिटीज है, ठीक है। सो भगवान कहते हैं कि शरीर धोखा देने वाला है, तो इन्वेस्ट वाइजली। सो भगवान किस में इन्वेस्टमेंट करने को बोल रहे हैं आपको? किस में बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो? एनीबडी? आत्मा में। आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो। आपने सुबह से कितनी बार आत्मा में इन्वेस्टमेंट किया? कितने घंटे? सुबह 2 समय किए थे। ओके उसके बाद फिर चिंतन थोड़ा चलता रहता है। बार ओके। बार कुछ भी काम करती हूँ तो उसी में ऐसे लगता है ये क्यों कर रही हूँ, करना पड़ रहा है। अनुमोदना कमलेश आंटी कि आप लोग बाद में भी चिंतन कर रहे हो, इसका मतलब कई बार कुछ न कुछ दिखाई देता है संसार के काम करते हुए भी, मल्टीटास्किंग करते हुए भी आप लोग धर्म के बारे में सोच रहे हो, अनुप्रेक्षा कर रहे हो, आई एम श्योर मोक्ष की अभिलाषा भी कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो 3-4 घंटे भी आपने यदि किया ना तो इट्स गुड, वेरी गुड कमलेश आंटी। बट ये टाइम बढ़ाओ, क्योंकि आप लोगों की उम्र भी जो जा रही है ना, यदि आपकी, मुझे लग रहा है आपकी उम्र बड़ी है, तो आंटी प्लीज ज्यादा से ज्यादा ना 8-9 घंटे मैक्सिमम इसमें डालना चालू करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सामायिक में ही आप आत्मा पे ध्यान देते हो, जब सामायिक में नहीं हो वो भी वैलिड टाइम है, आप आत्मा में ध्यान देते हो। आप यदि बोलोगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी, क्योंकि श्रावक है ही ऐसा, वो पूरा दिन समायके नहीं कर सकता है। समायिक कर सकता वो पूरा दिन तो दीक्षा ना ले लेता, वो नहीं ले सकता है। पता है कि वो चलते फिरते अपने काम करते करते दिमाग से मोक्ष मार्ग करेगा वो, ठीक है। सो आत्मा में इन्वेस्टमेंट आपको और मेरे जैसे लोगों को ज्यादा करनी है, तभी हम इस अनंत अनंत बार जो जन्म मरण कर रहे हैं संसार में उससे बच सकते हैं। नहीं तो हम शरीर में ही टिपके हुए हैं। जब हम समायिक में होते हैं तब हम शरीर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, तब हम सोचते हैं गर्मी, सर्दी, प्यास, भूख लग रही है, किसी को नहीं लग रही है ना। वैसे ही यहाँ तक कि बीमारियां भी होती है ना, तो उस 2 घंटे जब आप समायिक करते हो ना तो भूल जाते हो कि मेरे को ये बीमारी है, राइट। सोचो कितने आत्मा में हो। इस लेवल का आत्मा रमण देवताओं को भी नसीब नहीं होता है और नारकी को भी नसीब नहीं होता है। मोस्ट बहुत रेयर केस में तिर्यंच को होता है, तो मनुष्य में बहुत इजीली हो जाता है। और ये भी उनको होता है जिनको जैन धर्म समझ में आया है। तो कमलेश आंटी, आपको यदि जैन धर्म समझ में आया है ना, आप मरोगे, देवता बनोगे, पता नहीं आपको उपयोग रहेगा कि नहीं होगा। तिर्यंच और नरक में भी उपयोग होगा कि नहीं होगा, नो गारंटी। सो बेटर है, आपको अभी दिख रहा है, शरीर के अंदर से इन्वेस्टमेंट हटाओ और आत्मा में इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, ठीक है। और आत्मा में एक ही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बताइए कैसे? कैसे होगा आत्मा में इन्वेस्टमेंट? एनीबडी? संवेग भाव भाव बढ़ाते रहे। संवेग भाग में यानी संवर और निर्जरा की एक्टिविटीज करते डिटैचमेंट। रहेंगे, या सोनल? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, अगेन डिटैचमेंट संवर और डिटैच निर्जरा। रह के। वेरी गुड, डिटैच रह के, बट संवर और निर्जरा की एक्टिविटीज बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो अगेन हम लोग आत्मा में इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है, धर्म करते जाएंगे। सो ये लाइंस में जस्ट यही बता रहा है कि शरीर भी पुद्गल है, छोड़ दीजिए प्लीज इसको, इतना सवर मत करिए। मारा सास जो होते हैं वो लोग अपने लुक्स के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं मारा सास? कितना जीवन इन्वेस्टमेंट? यापन हो सके उतना सा बस खाली। मतलब बॉडी को खाना देना पड़ता है तो 1-2 बार दिन हाँ। में दे देते हैं खाना, ठीक है। वो भी जीवों को बिना मारे दे देते हैं, किसी तरह से खाना जुगाड़ करके दे देते हैं, ठीक है। फिर वो शरीर को यदि बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो कितना शरीर पे ध्यान देते हैं, कितना शरीर पे ध्यान देते हैं यदि वो बीमार हो जाते हैं तो? एकदम कम ही देते हैं, जल्दी से वो दवाई डॉक्टर के पास मतलब कुछ करवाना ही नहीं चाहते हैं। ओके, वो भी नहीं करवाना चाहते ना, तो आराम कर लेते हैं, उनको लगता है सब कुछ ठीक हाँ। हो जाएगा, कर्म उदय करके करते हैं। और इलाज भी करना होता है ना उसका, तो बेर मिनिमम 10 बार सोचते हैं कि कैसे हम हिंसा जीरो करके अपना इलाज कर लें। तो सोचो
कि वो लोग भी तो जी रहे हैं ना, वो भी तो अपना शरीर पाल रहे हैं ना जितना पालना है, पर इससे ज्यादा पालने की शरीर को जरूरत नहीं होती। ना वो बादाम खिला रहे हैं, ना वो गरिष्ठ भोजन खिला रहे हैं, ना अच्छी अच्छी ताजा ताजा फ्रेश चीजें खा रहे हैं, ये भी नहीं है। नहीं वो सैलेड खा रहे हैं हमारी तरह, अरे यार सैलेड खाने से बड़ा अच्छा हेल्थ होती है, वो सैलेड भी नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? वही दाल सब्जी रोटी, वही बोरिंग खाना जिसको हम बोलते हैं अरे रे इंडियन फूड खा खा के तंग आ गए, हमारा सास वही खा रहे हैं, दे सर्वाइविंग ऑन दैट। हम क्योंकि हम ये चीज बार बार भूल जाते हैं कि हमको लगता है बादाम खा के, न्यूट्रिशियस फूड खा के, सैलेड खा के, ये सब खा के हम हमारी तबीयत ठीक रहने वाली है। याद रखना, जैन धर्म कर्म थियरी पे बिलीव करता है, मोक्ष मार्ग कर्म थियरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और बोलता है असातावेदनीय कर्म का उदय हुआ, या अंतराय कर्म का उदय हुआ, या अशुभ नाम कर्म का उदय हुआ, या कोई और कर्म का भी उदय हुआ ना, तो मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द फूड। यस, जैन धर्म फूड को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि कहते हैं जैसे खाओगे ना वैसे ही तुम्हारा मन बन जाएगा। बट हमको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि भैया खाओ और भैया गारंटी, राइट। आगम में कहाँ खाए, आयुर्वेदिक में जो चीजें होती है ना, जैसे ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, क्या आगम इसको वैलिडेट करता है? जिसको आयुर्वेदिक बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक में बोलते हैं ना कि वात कफ पित्त, तीन चीजों का बैलेंस होना चाहिए, ये खाने से बैलेंस होगा, ये खाने से बैलेंस होगा, ये तो आयुर्वेदिक बोलता है। क्या जैन धर्म इसको एक्सेप्ट करता है? एनीबडी जैन धर्म उसको एक्सेप्ट कर रहा है? सुरेंद्र भैया बोलते हैं नहीं कर रहा है। चंचल जी आपको क्या लगता है, आगम उसको एक्सेप्ट कर रहा है? कर रहा है आंटी, इट्स डूइंग इट, इट्स एक्सेप्टिंग इट। इट्स एक्सेप्टिंग इट, वेयर इज इट एक्सेप्टिंग इट? आगम हमारे प्रमाण। स्वामी भगवान की स्टोरी है ना, पाक वाला, वो वेरी लेडी। गुड, वेरी हाँ। गुड सोनल सी, ये वाली चीज मैं पहले भी शायद बोल चुकी हूँ कि जब महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशा फेंकी गई, उनको जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुए थे उनको, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि रेवती गाथापति के पास जो खाना लेने जाओगे तुम, तो उन्होंने दो खाने में से ये वाला खाना लेके आना, वो स्पेसिफिकेशन करके उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने यहाँ तक ये वर्ड्स एक्स्ट्रा क्यों बोलने की जरूरत थी उनको, कि वो जो पाक है ना वो मेरे शरीर के लिए, जो मेरे मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए शांत, मतलब ये मतलब बात पे कफ का कुछ इंफॉर्मेशन देके बोला था, ये मुझे उसको ठीक करेगा। It itself is a proof that Ayurvedic things work and you can take help of all these things. Okay, मना नहीं कहा, मना, देखो जब मोक्ष मार्ग पढ़ा रहे हैं ना तब क्या बोला, अरे नहीं कर्म थियरी वर्क्स ईच टाइम, ऑलवेज 100% ऑफ द टाइम। पर बाकी जगह आगम में फैला के ना इधर उधर चीजें बोल दी कि दैट अलाउड, दैट अफेक्ट्स हेल्प्स, ओके अलाउड। समझ में आया? अब तुमको आगम में ना ये सब चीजें ठनकेगी कि महावीर स्वामी भगवान इलाज कर रहे हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स का। यस, इलाज कर रहे हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स का, एंड दैट्स अलाउड, जस्टिफाइड, नो प्रॉब्लम। साधु होके भी उन्होंने वो किया, तब तो वो साधु अवस्था में थे ना, तब भी उन्होंने किया, राइट। दिस इटसेल्फ इज अ, मतलब उनका रिटर्न प्रूफ है दैट यू कैन डू इट। हम कर सकते हैं, श्रावक भी कर सकता है, श्रावक भी कर सकता है, सॉरी साधु भी कर सकता है। ओके, आप बोलोगे वो तो जिनकल्पी हैं, जिनकल्पी तो इलाज नहीं करते हैं, उन्होंने क्यों किया? एनीबडी? जो केवली, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको ये जरूरत नहीं होती अपना इलाज करने की, और जिनकल्पी को भी नहीं होती है इलाज करने की, उनको जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनकी इतनी बॉडी में वो सहनशीलता, वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो नहीं करते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो तो जिनकल्पी थे, जब उन्होंने दीक्षा लेके, अरे जिनकल्पी तो छोड़ो, वो तो यथाख्या चारित्र वाले बन चुके थे, तब तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, फिर उन्होंने अपना इलाज क्यों किया? सोच के देखो, केवली भगवंत को अपना इलाज करने की जरूरत है? आगम में तो भर रखा है कि हमारे तो साधु भी इलाज नहीं करते हैं। वो 16 महारोग हो गए थे ना, वो एक चक्रवर्ती को, सनत कुमार चक्रवर्ती को, तो उसने अपना, वो अपनी थूकता है अपनी उंगली पे और बोलता है आई हैव द कैपेसिटी टू क्योर माई सेल्फ, आई विल नॉट,
और यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान खुद अपना मतलब केवल ज्ञान हो चुका है और फिर इलाज कर रहे हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को तो केवल ज्ञान ही नहीं हुआ था, जिनकल्पी की तरह फंक्शन कर रहे थे। एनीबडी सोचो क्यों महावीर स्वामी भगवान इलाज कर रहे हैं? क्योंकि याद रखना, किसी को नहीं आता है आंसर। आंटी इनडायरेक्टली बता रहे हैं, कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल नहीं सकते वेरी वो। गुड, वेरी गुड सोनल। उनका काम है तीर्थ की स्थापना करना। उनका काम क्या है? बताना लोगों को कि तीर्थ के अंदर हर तरीके के लोग आते हैं। सो यस, इट इज जस्टिफाइड, ओके, यू कैन डू दैट। आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान जिनकल्पी की तरह फंक्शन करते हुए क्यों नहीं कर सकते थे? इवन दो वो जिनकल्पी थे, उनको तीर्थ की स्थापना करना उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये लोग, इनको बोलते हैं दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स, राइट? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, आगम व्यवहारी बोलते हैं इनको। इनको बोलते हैं दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स। एनीवे, सो तीर्थंकर भगवंत को रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं, ठीक है? सो रूल्स फॉलो नहीं करने होते का मतलब है, वैसे तो आगम व्यवहारी जो 10 पूर्वों से ज्यादा का ज्ञाता होता है वो भी आगम व्यवहारी होते हैं। उनको भी रूल्स मतलब वो लोग अपने केवल ज्ञान में देख के या अवधि ज्ञान में देख के या मनोभर ज्ञान में देख के वो जिनको जो करना पड़ता है वो कर लेते हैं। हाँ, कल्पातीत, वो जो वर्ड था ना वो था कल्पातीत। ये सारे लोग कल्पातीत होते हैं, मतलब उनको कल्प में, कल्प का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कल्प में रहने की जरूरत नहीं होती। दे कैन ब्रेक द रूल्स बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। उनको खुद के उपयोग के अंदर उनको झलक जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने कल्पातीत, इस वजह से वो कल्पातीत होते हैं। और महावीर स्वामी भगवान ने अपना इलाज किया इसलिए नहीं, अपने आप को ठीक करने के लिए, बट ये मैसेज देने के लिए आपको और मुझे कि ये फ्यूचर में ये भी अलाउड है। ओके, जैसे उनकी जब दीक्षा होती है उनको कपड़ों की जरूरत नहीं होती है तीर्थंकर को। क्यों नहीं होती है? अतिशय उनके पास इतने होते हैं कि देवता का अतिशय है कि उनको हमेशा कपड़े के सहित मिलेंगे। फिर भी उन्होंने एक देवदूष्य अपने कंधे पे रखवा लेते हैं। क्यों? उस देवदूष्य का वो कुछ नहीं करते न उसको, वो मतलब कभी उसको यूज करते हैं, मतलब ठंडी गर्मी में उसको कभी यूज नहीं करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, कभी यूज नहीं करते। जब वो अचानक गिर जाता है इतने टाइम के बाद तो उसको जाने भी देते हैं, गिविंग द मैसेज दैट साधु दो तरीके होते हैं, कपड़े वाले भी और बिना कपड़े वाले भी। कपड़े वाले भी होते हैं। ये मैसेज कौन देना चाहता है? तीर्थंकर भगवान, इसीलिए वो रख भी लेते हैं। ओके, ये सब चीजें जानने के लिए महावीर स्वामी भगवान जो काम कर रहे हैं ना, याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम वो तीर्थ की स्थापना के लिए आपको सब मैसेज देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है कि आपको यदि बीमारी है तो आप निर्विघ्न चिकित्सा करने की पूरी कोशिश करो। चलिए एक आपसे गूगली क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? मान लीजिए आप में से किसी को एक मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, सुपर बुरी हालत की एक मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाती है, और उसमें एक ही इलाज है कि आपको अभक्ष्य खाना पड़ेगा। अभक्ष्य का मतलब होता है इट कुड बी मेडिसिन, इट कुड बी समथिंग विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ नॉन वेजिटेरियन, और खाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, आपके व्रत है, व्रत का मतलब है आप श्रावण के व्रत में, हम लोग जनरली नॉन वेजिटेरियन का तो व्रत ले ही सकते हैं। मेरा सवाल ये है, यदि आप मेडिकल सिचुएशन, देखो आप ये बोलने की कोशिश मत करो कि मैं तो खाऊंगी नहीं, लेट्स नॉट गेट देयर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। मेरा सवाल ये है कि आप खा लेते हो, किसी वजह से खा ही लेते हो, तो क्या आपको कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो तो आपकी डेस्परेट सिचुएशन थी, आपका, आप बीमार थे, आपको कर्म बंध होगा कि नहीं होगा? मजे के लिए आपने नहीं किया, आप डेस्परेट थे ठीक होने के लिए, कर्म बंध होगा कि नहीं होगा? कर्म हो बंद तो हो गए, चाहे आगार रखा, आगार पचकान में आगार रहता है लेकिन कर्म बंद तो हो गए। वेरी गुड। ये जान करके ना प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो पचकान ले लिए ना, ले लिए, अब उसके पीछे मत हटना, ठीक है? उसके लिए आपको मरना भी पड़े ना तो मर जाओ, इतना मर के मतलब जी के भी क्या कर लोगे, राइट? सीरियसली, जो व्रत ले लिए हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन के व्रत ले लिए हैं ना, और दवाई ऐसी मिलती है कि भैया नहीं खाना, नहीं मिलेगी ना उसका, उसकी वेजिटेरियन डेरिवेटिव नहीं मिलता है, नहीं खाना, चलो मतलब पक्के हो जाओ अभी से। क्योंकि याद रखना, ये शरीर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये अभी सोच लो। मान लो वो नॉन वेजिटेरियन दवाई खा के आप ठीक भी हो जाते हो,
तो क्या अमर तो नहीं हो जाते ना, या जीवन के लिए तो आप अमर तो नहीं हो जाओगे ना, फिर भी 1-2 साल के बाद कोई और बीमारी से तो मर ही जाओगे ना, राइट? मर जाओ भैया, 2 साल पहले मर जाओ। गॉट इट? इतने कर्म बांध के वो जो नॉनवेज वाले कर्म कितने भक्त तक आपके पास खींचेंगे? बेटर है नॉट वर्थ लिविंग सो मच। जैन धर्म में कहीं भी लाइफ को लंबा करने का एफर्ट नहीं मारा जा रहा है, आप देखो। और आप कभी भी कोई भी मेडिकल साइंस के पास जाओगे ना, कोई भी मेडिकल साइंस, खासकर एलोपैथिक के पास जाओगे, उसका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? एलोपैथिक मेडिकेशन के पास जाओगे ना, उसका जरूरी नहीं लक्ष्य आपको कंफर्टेबल करना है, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, आपकी आयु को लंबी करना। कभी सोचा है आपने चंचल जी? एलोपैथिक मेडिसिन का एक ही लक्ष्य है, वो आपकी आयु को लंबा करना। आप मान लो लास्ट स्टेज ऑफ कोई टर्मिनल बीमारी में हो, तो वो लोग क्या बोलेंगे? वेंटिलेटर पे डाल दो, जी जाएगा। जी जाएगा मतलब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जी गया, 4 दिन एक्स्ट्रा, क्या फायदा हुआ? राइट? तो आयुष्य एलोपैथी का तो एक जितना है लक्ष्य है, वो रहेगा। कंफर्टेबल होने का नहीं है, लंबा खींचने का है, राइट? और जैन धर्म उसका ऑपोजिट बोलता है। क्या बोलता है? कि खुद की बुद्धि संतारा। लगाओ, कि लंबा खींच रहे हो, हॉस्पिटल में रह के वेंटिलेटर पे खींचना ही है, उससे अच्छा तो घर में बैठो, संथारा करो और अच्छे से धर्म ध्यान करते 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 मरो, राइट? ये लंबा खींचने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट पहले मर जाओ। वो तो क्या बोल रहा है? व्रतों को नहीं तोड़ना पड़े, उसकी वजह से पहले मर जाओ। कितने लोगों आगम में एग्जाम्पल मिलते हैं जो पहले मर गए, अच्छी जवानी में मर गए, पर नो राइम और रीजन मर गए। कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? पर अपने व्रतों को तोड़ने टूटने नहीं दिया। कौन था ऐसा एग्जाम्पल? गतसुकमाल। गतसुकुमाल मुनि, यस। रोक के बोल सकते थे ना कि बॉस मेरे सर को क्यों जला रहे हो बॉस, राइट? वो अपनी पड़िमा तोड़ के, कायोत्सर्ग पार के, उसको बोल सकता था कि बॉस, वो जब वो पाल बना रहा था उसको हटा सकता था, बोलता था व्हाट नॉनसेंस, व्हाट आर यू डूइंग। वो अपना जो वो जो शमशान घाट के अंदर वो जो पड़िमा पाल के बैठे थे, उस पड़िमा को तोड़ के कायोत्सर्ग को पाल के मतलब पार के वो कर सकते थे। उन्होंने मर जाना प्रेफर किया, पर वो पड़िमा नहीं तोड़ी। हु एल्स डाइड? और सोचो। स्कंदक मुनि। वो जो 500 वो जो घानी नहीं, में उनकी खाल उतारी थी ना, चमड़ी। वाह, या वो भी उतार लो। आई एम ओके अबाउट इट, दैट एग्जांपल आल्सो। और धर्मघोष मुनि कीड़ियों की उन्होंने यत्न करके अपना। या या उनको उनको भी बड़े अच्छे से पहले से ही पता था कि मैं तो मर जाऊंगा, ये तुम्बा मैंने कड़वा तुम्बा मैंने खा लिया, उनको भी अच्छे से पता था। उन्होंने भी थोड़ा तो एफर्ट मार सकते थे ना जिंदगी लंबी करने के लिए, राइट? नहीं मारा एफर्ट उन्होंने जिंदगी को लंबा करने के लिए। चंदनबाला की मम्मी ने क्या सोचा? जी के भी अपने व्रतों को तोड़ के मैं क्या जी लूंगी, उसने भी एफर्ट नहीं मारा। हरिकेश हरिकेश बल मुनि। कौन? हरिकेश बल मुनि को बोलते हैं, हरिकेश बल। की वॉइस क्लियर नहीं है, सुनाई दे रहा है किसी को? ओके। आंटी उत्तरायण सूत्र में एक चैप्टर है, उसमें हर एक बहुत सारी स्टोरीज है। वही है कि मर जाओ पर व्रतों को रखो। वो या आई थिंक वो था भूखे रहो प्यासे रहो, वैसे करके भूख की भी स्टोरी है, प्यास की भी है, कि मच्छर से भी मर जाते हैं, ठंड से मर जाते हैं। वो चैप्टर मेरे को याद 22 नहीं आ रहा है। परी सोनल 22 हाँ, परिशों के परीक्षा बारे में वाला, तुम हाँ। बोल, राइट? उसमें तो वो एक यही पानी का। तो यही तो बोल रहे हैं ना कि जैन धर्म में ना एलोपैथिक मेडिसिन को ऑपोजिट जाता है। वो कहता है मर जा भाई, मर जा, लेकिन अननेसेसरी शरीर को पोषण मतलब वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंबा जी जाने के लिए इतने कर्मबंध मत कर। ये जैन धर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स नॉट सैड व्हेन अ पर्सन इज डाइंग। जैन धर्म इज नॉट सैड व्हेन अ पर्सन इज डाइंग। इनफैक्ट वो तो क्या बोल रहे हैं? मृत्यु को महोत्सव मनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं जैन धर्म। पैदा होने का महोत्सव नहीं है, पैदा होने का महोत्सव नहीं है, मरने का महोत्सव मना रहे हैं। उल्टे नहीं चलते हम लोग कई बार जैन धर्म में, उल्टे ही चल रहे हैं ना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? पैदा होने का महोत्सव होना चाहिए। जैन धर्म मरने के वक्त में बोलते हैं तो लेट संधारा करके मरो, उसको महोत्सव मना लो, जी जाओ जी जाओ, मतलब मरते हुए आदमी को बोल रहे हैं जी जाओ, मतलब जी जाओ मतलब आत्मा में जी जाओ। इस तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ये सब बातें इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो आगम बोल रहा है, जो आप और मैं अच्छे से जानते हैं,
वो बार बार बोल रहा है शरीर, इस पे हम कभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम शरीर की न लाइफ बढ़ा रहे हैं, न शरीर की कोई इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, न शरीर को कुछ ग्रेटनेस कर रहे हैं। ठीक है, सो आप और मैं ये जान करके शरीर की ममत्व को जितना कम करें अच्छा है। खासकर 70 के बाद मिनिमम 7 to 8 आवर्स धर्म होना चाहिए। नहीं होगा ना तो इट इज अ मैटर ऑफ 10-20 years मोर कि आप मर जाओगे, राइट। और आखिरी के दिनों में भी आपने नहीं किया तो क्या किया। हो सके तो बच्चों को हैंड ओवर करो घर, कितना घर चलाओगे बॉस। एनीवे, नेक्स्ट लाइन में ले रही हूँ। ये मैंने बताया था कि शरीर की इंपॉर्टेंस से हटो और आत्मा की इंपॉर्टेंस, आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो रादर देन शरीर में इन्वेस्टमेंट करने में। नेक्स्ट लाइन है, ये शब्दादि विषय भी पुद्गल है। व्हाट इज शब्दादि विषय? आपने 25 बोल में देखा है कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के कितने विषय हैं? 23 हाँ, विषय, 23 विषय, 23 विषय हैं, राइट। 240 जैसे, विकार। वेरी गुड। उसके विकार, विकार का मतलब होता है उसी पे राग और द्वेष करने से विकार कितने उत्पन्न होते हैं? 240। वेरी गुड। और ये सारे कर्म बंद करवाते हैं, बाजा बजाते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द आदि जो विषय है ना, ये सारे पुद्गल हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंद्रिय हैं, विषय हैं, और इन पे जो राग द्वेष है, ये सारा भी तो पुद्गल में ही है ना। ठीक है, तो अज्ञानी जीव जो होता है ना, इसके अंदर राग द्वेष करता है और इसके फंदे में पड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि कोई जानवर ऐसा भी है जो भंवरा होता है ना, उसको संगीत इतना अच्छा लगता है कि वो सुनता 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 कमल के अंदर बंद हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है, राइट। कहते हैं वो बटरफ्लाई होती है ना, वो दीपक की लौ के अंदर जाके खुद ही जल जाती है। वो लाइट उसको बहुत अच्छी लगती है। वो बटरफ्लाईज होती है ना, पतंगे बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई की लौ बहुत अच्छी लगती है और वो उसी में मर जाती है। ठीक है, सुगंध में आसक्त होकर सर्प और भंवरा मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, रसेंद्रिय में आसक्त होकर मछली लोहे के कांटे में फंस जाती है, राइट। वो जो जो हुक होता है ना, वो उसके मुंह में चला जाता है। फिर ठंडे पानी के स्पर्श में आसक्त होकर जंगली भैंस पानी में पड़ जाते हैं। जंगली भैंस को इतनी गर्मी लगती है कि वो ठंडे पानी में जाके पानी में घुस जाते हैं, और कई बार दलदल ऐसा होता है कि निकल नहीं जाते और मगरमच्छ उनको खा जाता है वहां पे। ठीक है, इसी प्रकार एक इंद्रिय के विषय में आसक्त हुए ये प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो फिर जो जीव 5 इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त है, उनकी क्या दशा होगी। आप और मैं तो 5 इंद्रियों के अनुरक्त हैं, राइट। हमारी क्या दशा होगी सोच के देखो। ये ये तो मेरा ये तो मेरा ही फ्यूचर, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। मेरा ही अज्ञान आत्मा इस इंद्रियों के विषय में फंदों में फंसकर अत्यंत दुखी हो गई जाती है। होता है कि नहीं होता है? हम इंद्रियों के विषय में कितना फंसते हैं। कई लोग ऐसे भी इवॉल्व लोग हैं। आपको एक चीज बताती हूँ, जो सचमुच इंटेलिजेंट लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जैन धर्म के तो ज्ञानी लोग हैं ही, सम्यक दृष्टि, साधु, भगवंत और ज्ञानी हैं। पर जो नॉन जैन हैं और अपने फील्ड में ग्रेट है ना, वो लोग कभी भी खाने पीने पे नखरे नहीं करेंगे, कपड़ों पे नखरे नहीं करेंगे, लुक्स, पैसे के हम तो अमीर हैं, तुम तो गरीब हो, हम तो ऐसे करते हैं, तुम तो ऐसे करते हो, बिल्कुल एकड़ी नहीं झाड़ेंगे। वो क्या करेंगे, जो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सिंपल होके जो खाना दोगे खा लेंगे, जो कपड़े दोगे पहन लेंगे, जहां पे जैसे मकान में रखोगे रख लेंगे। ठीक है, आपको लगता है ये तो साधु के बारे में वर्णन है, नहीं, साधु के बारे में नहीं। नॉन जैन भी जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ना, दे बहुत फास्ट एडजस्ट अडेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस क्या कह रही होती है कि सामने वाला ऐसा ही खाता है तो मुझे भी वही खा लेना चाहिए, उसके पास वही है तो वही तो मुझे दे रहा है ना। वो नखरे नहीं मारते हैं। हम जैसे लोग कैसे नखरे मारते हैं लोगों को घर जाके। आप खुद एक ईमानदारी से एक एनालिसिस करना, एक एक होमवर्क देती हूँ। आप किसी के घर गए, आप उसने आपको चाय पिलाई और किसी वजह से चीनी नहीं डाली, तो आप उसको बोलोगे कि बेटा तुमने चीनी डालना भूल गए, चीनी दे दो? कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग नहीं बोलेंगे? सोच के देखो, कितने लोग बोलेंगे? ईमानदारी से जवाब देना।
बोलोगे? यस जब आंटी, मैं मैं तो बोल दूंगी। तुम बोल दोगे ना सोनल, तो मैं तुमको एक ईमानदारी से एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ना तब बहुत स्कूल में रही होंगी, मेरी 4th 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी, और मैं मेरे दादाजी की बात बताती हूँ। वी यूज्ड टू सिट विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स अ लॉट, सो माय ग्रैंडफादर, वी यूज्ड टू कॉल हिम पिताजी। हम लोग, मैं उनके साथ बैठी होती थी ना, तो ही वुड टेल मी, ही वुड ऑलवेज यूज दीज वर्ड्स कि यदि तुम किसी के घर जाते हो, यदि तुम कहीं जाते हो, और मान लो वो सेम एग्जांपल उन्होंने पूछा, उन्होंने चीनी डालनी भूल गई ना, डोंट इवन से एनीथिंग, चुप करके पी जाओ। राइट? क्यों नहीं? क्या पता उसके घर में चीनी नहीं, क्या, वी डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस, उसने वो क्यों दिया है। क्यों सामने वाले को अनकंफर्टेबल करो? और ये जो चीज थी ना, मेरे को एक बार नहीं 10 बार 10 टॉपिक्स पे बोली जाती थी। प्लीज बी सेंसिटिव टू वेयर यू आर, एंड प्लीज बी सेंसिटिव टू व्हाट यू आस्क फ्रॉम अदर्स। ओके? ये मेरे दादाजी की बात मेरे को अभी याद आती है कि वो उस जमाने में सुपर इंटेलिजेंट है। ही वाज एन इंजीनियर इन द रेलवेज, यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ ब्रिजेस इन द मध्य प्रदेश सेक्टर में, उन्होंने काफी ब्रिजेस बनाए। ही वाज सुपर इंटेलिजेंट, बट इवन दो रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो खाने पीने में नखरे नहीं करते, कपड़े, रहने, खाने, किसी में नखरे नहीं करते। और आजकल की दशा आप देखो, सब लोग नखरे मार के ना क्या बोलते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, इसको हम ठीक कर देते हैं। आपके घर आए हैं, ये चीज ठीक नहीं है, हम ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो आदमी को प्रॉब्लम नहीं है उस तरह से जीने में। जीने दो ना उसको, तुम एक दिन के लिए जा रहे हो उसके घर में, चुप करके जाओ, जीना है जैसे जीना है वो दे रहे हैं, खाओ और वापस निकल जाओ वहां से। ये चीज कौन सिखाएगा तुमको? हम पर आज की जनरेशन पता है क्या करती है? मेरे घर में कोई आया, कोई एक बच्चा आया था, वो दे वेंट टू द बाथरूम और बोलते हैं, आंटी यू डोंट हैव लिक्विड सोप इन योर वॉशरूम। मैंने कहा नो बेटा, इट्स देयर इन माय किड्स वॉशरूम, वी डोंट यूज दैट, हम लोग नॉर्मल सोप यूज कर लेते हैं, वी डोंट यूज लिक्विड सोप। राइट? मतलब आजकल के बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन ना इतने नखरे मारती है कि वो जैसे जीती है ना, उसको वो लगता है कि वही चीज चाहिए और वो चीज नहीं चाहिए, तो उनको लगता है यार तुम लोग कैसे जीते हो। एंड इट स्टार्ट्स जजिंग अदर्स के, देखो तुम लोग तो, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। आप सोच के देखो सोनल, व्हाट काइंड ऑफ, आर वी द नेक्स्ट जनरेशन और वी शुड बी इन द प्रीवियस जनरेशन थिंकिंग? सोनल? आंटी आया, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ ही था अभी। माय किड्स कुडंट एडजस्ट मच, वी वेंट टू सो मेनी प्लेसेस अभी। मैं हाँ, पर यही कि संभाव रखो, जैसा है जो है जितना मिल गया है। पर अब मुझे क्या लगता है ना, बिकॉज उस स्क्रीन का इतना ज्यादा उनको स्क्रीन मिलता है ना, से वो अपना इमोशंस कंट्रोल करना और वो समझ आई नहीं है जो हमें आ गई थी। ऑल्दो नहीं आई एम पर गोइंग सोनल, मैं तुमको बोलूं, जब मैं छोटी थी 4th 5th में, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी दिस थिंग्स, डोंट आस्क, वो यू डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस, उस आदमी के घर में क्या पता चीनी नहीं हो, क्या पता वो लोग खाते ही नहीं हो, क्या पता कुछ हो, व्हाई आस्क? राइट? सुनो, मैं तुमको मेरा एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई गो टू समबडीज हाउस ना, किसी को पता भी नहीं लगता है आई एग्जिस्ट, आई कैन ईट, drink, live the way they live. Seriously, nobody will come to know that I exist. मतलब I will adapt to you like this in the matter of minutes, literally minutes, and I will start. Just तुम लोग, I used when जब हम लोग कनाडा भी गए थे, वो लोग सारे नॉन वेजिटेरियन थे हमारे, मतलब मैं जिस घर में हम लोग रहते थे, दे आर नॉन वेजिटेरियन। मतलब वो हमसे पूछते थे व्हाट डू वेजिटेरियंस ईट, वो मुझे खाना दिखा के पूछते हैं व्हाट डू वेजिटेरियन, लाइक उन लोग के लिए वेजिटेरियन मीन्स नेचर से चीजें आती हैं। सो फॉर देम फिश इज ऑल्सो नेचर से आ रहा है, फिश। तो वो लोग बोलते हैं ओके सो फिश इज अ वेजिटेरियन, एंड आई हैड टू से नो दैट्स नॉन वेजिटेरियन। फिर उनको समझाना पड़ता है कि हाउ मिल्क इज अ वेजिटेरियन, एंड मतलब वो ये सब, मतलब दे हैव 20 क्वेश्चंस, उनको ये भी नहीं पता था व्हाट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। सो जब हम लोग, वी वर टोटली, वो बोलते हैं ना जेट लैग चल रहा था हमारा, हम जब कनाडा में गए थे, वहां पे फैमिली में गए थे, एंड वी वर टोटली मतलब नॉन डिसोरिएंटेड भी थे। उसने हमारे लिए डिनर बनाया था, और उसने ना सब चीजें अलग अलग रखी थी, बोला था आशिमा वी डोंट नो, वी जस्ट नो दैट यू आर अ वेजिटेरियन, वी डोंट नो व्हाट यू विल ईट, व्हाटएवर यू वांट यू पिक इट अप। सो उसमें से मैंने 2 चीजें उठाई, आलू, बॉइल्ड आलू था वहां पे, और एक भुट्टा बॉइल्ड करके रखा हुआ, 2 चीजें मैंने उठाई। दैट वाज माय डिनर, आई एट इट अप, बिकॉज बाकी सब नॉन वेजिटेरियन था। दे हैड सैलेड ऑल्सो, बट सैलेड मुझे समझ नहीं आ रहा था, सो आई डिड नॉट ईट द सैलेड। ठीक है? नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मैंने उनसे बात की, क्या ओके आई कैन ईट ब्रेड, ओके आई कैन ईट दिस दैट। सोनल, द एडेप्टेबिलिटी जो हमारी में जो है ना, एडेप्टेबिलिटी, वो हमारी जनरेशन में भी कम होती जा रही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में तो ना के बराबर हो रही है। इन योर केस ना सोनल, योर चिल्ड्रन लिव्स अब्रॉड, ओके, ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट कंट्री, वहां का जो अडेप्टेशन टू द लोअर लेवल इन इंडिया इज अ डिफिकल्ट जब होता है। ठीक है?
बट मैं तुमको बोलती हूँ, मैं किसी भी लेवल में ना, मैं गांव में जाके ना, आई हैव लिव्ड इन practically shamble huts also. Shamble huts, I have lived in a village. Okay? No problem at all. I didn't have a problem. Why? Because उसके अपने advantages हैं. So adaptability is my strength. You understand? I can adapt to anything. But तुम हायर लेवल पे भी बोलोगे ना कि इस लेवल पे अडेप्ट कर जाओ, मैं कर जाऊंगी. मुझे नॉन वेजिटेरियन घर में भी जाना था ना, आई अडेप्टेड एंड आई डिड नॉट यूज द वर्ड अरे ये लोग तो नॉन वेज खाते हैं, हम तो रह नहीं सकते. व्हाट नॉट न करें. अंडरस्टूड सोनल? वो उनका खाना है. यू कैन नॉट मिसबिहेव विद देम एंड टेल देम दिस इज रॉन्ग फूड. अंडरस्टैंड? यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ नॉट टू टेल देम दैट इज बैड. You don't want to eat, you figure out what is vegetarian, pick it up and eat it. अंडरस्टैंड सोनल? इतना वो लोग मेरा ध्यान रखते थे कि एक दिन जब उनको नॉनवेज बनाना होता था ना, तो दे वुड से आशिक कम आफ्टर 1 hour, वी आर इन द किचन कुकिंग समथिंग व्हिच यू वुड नॉट लाइक. ठीक है? सो एक दिन मैं ऑफिस से लेट आई एंड दे वर डोंट कम टू द किचन, डोंट कम टू द किचन, गो डाउनस्टेयर्स. यू नो दिस इज व्हाट दे वर येलिंग, राइट? व्हाई? वो भी तो मेरा ध्यान रख रहे थे ना कि जब नॉन वेजिटेरियन बन रहा है तो मुझे नहीं बुला, मतलब दे इंश्योर दैट आई डोंट कम देयर. ठीक है? वो भी ध्यान रख रहे थे. आई वाज सेंसिटिव इनफ. ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि why are we not sensitive enough to understand सामने वाले की पोजीशन. एंड हम लोग अपना ही क्यों सोचते हैं? हम तो ऐसे खाते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, नोइंग प्रिटी वेल के ये ऐसा है. तुमको पता है कई, आज भी कई ऐसी जातियां इंडिया में मिलेंगी जो सिर्फ, महाराज ने मुझे ये वर्ड्स बोले थे. मैंने कहा महाराज साहब जैनी नहीं मिले तो आप कहाँ खाना खाते हो? तो महाराज साहब कहते हैं कि जितने भी घरों के जो गांव में नहीं, जब हम जाते घरों के बाहर यदि गाय बंधी हुई होती है ना, गाय भैंस जो बंधी होती है, कहते हैं जितने के घरों में होते हैं सब वेजिटेरियन वाले लोग होते हैं. इनके घर में 2 ही तरह का खाना होता है. ये छाछ देते हैं और ये रोटला बनाते हैं. रोटी मतलब एक तरह की मोटी रोटी होती है, बस वो खाते हैं और ये लोग छाछ पीते हैं. कहते हैं कुछ नहीं होता ना तो हमको इनके घर से छाछ मिल जाती है, हमारा पानी का भी काम हो जाता है, हमारा सॉलिड भी हो जाता है. एक रोटला भी मतलब बहुत फिलिंग होता है. तो मैंने ऐसे बोला व्हाट अबाउट दाल सब्जी एंड ऑल दोस थिंग्स. कहते हैं ये तो तुम्हारे नखरे हैं. तुम्हारे नखरे मतलब हम जैसे लोगों के नखरे हैं. दे महाराष्ट्र सर्वाइव ऑन दोस पीपल थिंग एंड दे आर नॉट इवन जेंट्स बट दे आर वेजिटेरियन घर हैं क्योंकि वो लोग गाय भैंसों पे जीते हैं बस. थिंग ये सब एग्जांपल्स मैं क्यों दे रही हूँ तुम लोगों को कि हम भी क्या शब्दादि विषयों में आसक्त नहीं है? हमको भी क्या इंद्रिया में यही टेस्ट बर्ड्स चाहिए? चाय में चीनी ही चाहिए, राइट? स्मेल में, गंदी स्मेल में हम बैठ नहीं सकते. तुमको पता है महाराज साहब कहीं भी बैठ जाते हैं, कैसा भी घर उनको टूटा फूटा दो घर में बैठ जाएंगे. आप नहीं बैठ पाओगे उनके सामने, महाराज साहब के सामने, राइट? पर महाराज साहब को प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाक कभी टूटा हुआ है, कभी आधा बना हुआ घर में भी महाराज साहब चतुर्मास करते हैं. आधा बना हुआ घर, कभी टूटा हुआ घर में, मतलब खंडर जैसा नहीं होता जो आधा टूटा हुआ में, उसमें करते हैं. एक घर 4 साल से यूज नहीं हो रहा था, उस घर में महाराज साहब चातुर्मास कर रहे हैं. ये सब तुम जब सोचोगे ना, यू विल रियलाइज कि महाराज साहब को शब्दादि विषय नहीं है, आपको स्पर्श का विषय है कि नहीं. टूटा हुआ घर, अभी आधा बना हुआ घर में महाराज साहब चतुर्मास कर रहे हैं. फ्लोरिंग भी ठीक से नहीं हुई है, खिड़कियां भी ठीक से नहीं लगी हुई है, इतनी आवाज आती है. कैसे होता है वहां चातुर्मास होते हैं ना, कहीं तो ऐसी जगह चातुर्मास होते हैं वहां हॉर्न की इतनी आवाज आती है कि व्याख्यान नहीं सुना जाता. और हमको किस पे गुस्सा आता है? हॉर्न बजाने वाले पे. नॉट रियलाइजिंग कि अंतराय कर्म का उदय मेरा है. शब्दादि विषय में मैं क्यों आसक्त हो रही हूँ कि मुझे हॉर्न अच्छा नहीं लगता है? राग द्वेष क्यों कर रही हूँ कि मुझे हॉर्न अच्छा नहीं लग रहा है? होता है हम लोगों के साथ. मेरे साथ हुआ था, मैं एक व्याख्यान में बैठी थी, इतने हॉर्न बज रहे थे, इतने हॉर्न बज रहे थे, and I was getting irritated at them because I was giving more importance to Marasa, not realizing it was my Karamoday also na, right? I was wrong ना. ठीक है? राग द्वेष कर रही हूँ ना इंद्रियों का. ये सोच करके तुम सोचो कि आप और मैं कितने इंद्रियों पे राग द्वेष करते हो. सोच के देखना. हाँ, कितना इंद्रियों पे राग द्वेष करते हो. पर्टिकुलर चीजें ही दिखनी चाहिए. हाँ, पर्टिकुलर. वो क्या नाम था, बड़ा गंदा दिखने वाला साधु, बाल पाल हरिकेशी. पाल हरिकेशी कायोत्सर्ग मंदिर के बाहर एक कायोत्सर्ग में खड़े थे. रानी को यही गुस्सा आया, इतना गंदा, इतनी गंदी शक्ल, मैं पूजा करके आई हूँ, ऐसी शक्ल देगा तो दिन ही बेकार जाएगा, और थूक दिया. सोचो, हमको लुक्स इज एवरीथिंग. वी कैन नॉट सी थ्रू थिंग्स. अंडरस्टूड? वी कैन नॉट सी थ्रू थिंग्स. ओके? हमको तो बाहर की चीजें दिखाई देती है, आंखों से भी अच्छी अच्छी चीजें दिखनी चाहिए.
उपाश्रय जा रहे हैं तो कुछ गंदी चीज नहीं दिखनी चाहिए। उपाश्रय जा रहे हैं, यदि हमको रास्ते में कहीं नॉन वेजिटेरियन की दुकानें मिल गई तो भी नाक मुंह सकोड़ेंगे, करेंगे? आप बोलोगे ये तो गंदी चीज है, नाक मुंह क्यों सकोड़ रहे हो? बात गंदी और अच्छी चीज की नहीं होती है। बात ये होती है कि नॉनवेज अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनादिकाल तक चलता जाएगा। सिर्फ युगलिक टाइम के अंदर नॉन वेजिटेरियन अलाउ मतलब होता नहीं है, क्योंकि उस वक्त लोग जंगल पे जीते हैं, ठीक है, फल फूल खाते हैं, राइट। जब से आर्य मतलब कर्म भूमि होती है ना, तब से नॉन वेजिटेरियन चलता है और चलता रहेगा। बल्कि छठे आर्य में तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही है, पर पांचवें आर्य में रहेगा। फिर नाक मुंह क्यों सकोड़ रहे हो? ये किसी का खाना है। कितने भवों में तुमने भी तो नॉन वेजिटेरियन खाना खाया है ना? हाँ, अभी ज्ञान दशा है तो भैया दूसरों को घटिया समझ रहे हो और अपने आप को हीरो समझ रहे हो। हाँ, ये सब जान करके उन किसी लोगों पर नॉनवेज दया पे आनी चाहिए। वेरी गुड, उनको दया दया आनी करो चाहिए। कि वो लोग सी, अभी ये कर रहे हैं, आगे कितने कर्म बांध रहे हैं, हमने भी कभी किसी जन्म में किया है। वेरी गुड। सो दया से भर जाना चाहिए, और दया जो है ना, वो करुणा को क्वालिफाई करता है, उससे कर्म बंद नहीं होते। पर जब क्रोध आता है, इरिटेशन मचती है ना, कि नॉन वेजिटेरियन की दुकानें देखी इरिटेशन मचती है, क्रोध आता है ना, वहां ढेर सारे कर्म बंद है, वो राग द्वेष हो जाता है। ओके, इसलिए उनको देख के दया करो, नॉट क्रोध, राग और द्वेष नहीं करना है, ठीक है। सो ये सब चीजें मैं इंद्रियों के विषय में ये बता रही हूँ, क्योंकि आप और मैं ये सब कर रहे हैं। टेल मी, क्या नहीं कर रहे हो? हाँ, एंड फॉर मी पर सम प्लेस में मेरा थिंकिंग क्या है ना, संगति का बहुत फर्क पड़ता है। सो आप वैसी प्लेसेस में जाओ मत जहाँ पे नॉनवेज है या वो सब जो हो रहा है। इफ यू कैन अवॉइड, वो आपके संस्कार को ठीक कर देगा। सो इसीलिए ऑल्सो आई समटाइम्स अवॉइड दोज प्लेसेस, कि संगति का Sonal, असर see, ना। you live there, so you have to learn to avoid, and you have to teach your children to avoid, ठीक है? हाँ, सो जैसे मैं जब कनाडा गई थी तो हम लोग 3 महीने के लिए गए थे, राइट, और किसी के घर में रहना था, वो नॉन वेजिटेरियन, वहां पे वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो क्या तुम नहीं जाओगे? सो मैं गई थी एंड आई अडेप्टेड, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू अडेप्ट एंड सर्कम सिचुएशन वाइज। ओके, मैंने वहां पे एक बार भी दारू नहीं पी, मैंने वहां नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया, अंडा भी नहीं खाया। दैट वाज, भैया खा ही नहीं सकते तुम, कैसे खा लोगे? नहीं खा पाओगे, राइट। पचकान नहीं होगे तो भी तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में नहीं घुसेगा, ना अंडा घुसेगा, ना नॉन वेज घुसेगा, ना तुम्हारे मुंह में दारू घुसेगी, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग you should know how to adapt, right? नाक मुंह क्यों सकोड़ना? सोनल, नाक मुंह सकोड़ने का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई नॉन वेजिटेरियन के सामने नाक मुंह सकोड़ना इज नॉट अ राइट थिंग ऑल्सो, ठीक है। यू कैन टेल देम दैट आई डोंट हैव इट, ठीक है, और प्लीज डोंट ऑफर माई चिल्ड्रन, यू कैन टेल देम, राइट। एक मेरी वेजिटेरियन वेजिटेरियन फ्रेंड थी, वो मेरी, वो मुझे बोलती है, आशी अंडा तो बच्चों को खाने दे, तू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, ऐसे मत कर, फिर तो बच्चे कहीं के भी नहीं रहेंगे, अंडा खाने दे। एंड आई पुट माई फुट डाउन एंड सेड नथिंग डूइंग, नीदर आर माई चिल्ड्रन ईटिंग, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट। मैंने कहा मैं तेरे घर भेजना बंद कर दूंगी, तूने अंडा अंडा की बकवास मचाई, तू तो बोल देगी अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, और करके मेरे बच्चों को कुछ भी खिला देगी, राइट। सो ये सोनल, ध्यान रखना पड़ता है, मैं मना नहीं कर रही, बट लर्न टू अडेप्ट। आई एम जस्ट सेइंग, इंद्रियों के विषय के अंदर कैसे अडेप्ट करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा सर्वाइवल। आगम के अंदर देखो, बहुत लोग है ना नॉन वेजिटेरियंस के साथ रह रहे हैं। तुम देखो, अरिशनेमी भगवान जब शादी करने गए, सोच के देखो, राइट, बाड़े में कौन बंधे, वो बाड़े में वो कहते हैं ना, वो बंधे हुए थे, राइट। हाँ, यादव कुल, क्षत्रिय कुल नॉनवेज खाता है, राइट। ये जैन धर्म बोल रहा है, जितने भी क्षत्रिय कुल होते हैं, इट इज नॉर्मल फॉर देम टू ईट नॉन वेजिटेरियन, नॉर्मल नहीं है। वो बात अलग है, तीर्थंकर, तीर्थंकर के मॉम डैड कभी हमेशा वेजिटेरियन होते हैं, ये वो पोस्ट, मतलब तीर्थंकर के पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट रेस्ट ऑफ द क्षत्रिय, हाँ। द्रौपदी की कहानी में भी है, जब सारे राजकुमार आते हैं तब वो राजा उनके लिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उनके लिए हाँ, नॉनवेज और तैयारी की है राम चरम शरीरी जीव, राम चरम शरीरी जीव है, राइट। हाँ, आप देखो हिंदुइज्म की बुक्स पढ़ लो, लिखा है कितना नॉन वेजिटेरियन, 14 साल के वनवास में भी नॉन वेजिटेरियन है, ओके। बिकॉज वो क्षत्रिय कुल, इट्स देयर फूड। आई एम नॉट एडवोकेटिंग ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, आई एम नॉट एट ऑल एडवोकेटिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो अडेप्टेशन देखो, अडेप्टेशन का मतलब है वो उसी वहीं पे पले बड़े हैं, वो वैसे ही पड़े, उनके मम्मी पापा खाते थे तो वो भी खा रहे हैं, अंडरस्टूड। पर जब धर्म समझ में आया तो नहीं खाया, जब जब धर्म समझ में आया तो उन्होंने वो सब नहीं किया। दीक्षा ली तो कैसे करेंगे? पर पहले वो क्या कर रहे थे, जैसे संसार में रह के जो करते हैं,
सोनल, आई गिव यू एन एग्जांपल। यदि तुम्हारे घर में बचपन से आलू प्याज लहसुन खाए जाते हैं, राइट, तो तुम खाओगे ना? हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे मायके में आलू चलता था, लहसुन और प्याज नहीं चलता था। सो हमारे बचपन में मैंने कभी प्याज लहसुन खाया नहीं, बट आलू हम लोग खाते थे, राइट। और हमारे वहाँ गुजराती महाराज, हम मेरे मम्मी को बहुत बोलते थे आलू छोड़ दो। मेरी मम्मी कहती है नहीं नहीं, हमारा मुश्किल हो जाता है, राइट। आई मीन मम्मी कहती है कि मैं पचकान नहीं लूंगी, मैं कम करूंगी, मैं अलग से कर दूंगी, जो मर्जी कर लो, पर मैं इसके पचकान नहीं लेने वाली। आलू के पचकान मेरी मम्मी ने नहीं लिए। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला, जब मैं बहुत सारा कैंप्स में जाती थी, आई यूज्ड टू डू सो मेनी कैंप्स इन कॉलेजेस। सो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा तुम अपने प्याज और लहसुन का कभी पचकान मत कर लेना, क्योंकि तुम खा पी नहीं पाओगे। सो मैं खुद नहीं डालती थी, पर यदि वो होता था तो आई वुड ईट इट, आई वुड विदाउट नखरा, लहसुन प्याज वुड बी ईटन। आज भी मैं खाने में लहसुन नहीं डालती हूँ। आई गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली जहाँ लहसुन और प्याज चलता है। मैंने लहसुन डाला ही नहीं। रेयरली कभी कुछ एक चीज में डल जाए, कभी चटनी में डल गया, या कुछ एक स्पेसिफिक किसी को टेस्ट अच्छा लगता है वो डाल दिया, अदरवाइज आई डोंट यूज लहसुन एट ऑल। ठीक है, प्याज खाती हूँ। तो वुड यू कॉल मी अ नॉन जैन, सोनल? बिकॉज आई एम ईटिंग प्याज, आई एम ईटिंग आलू, राइट। इसको सर्कमस्टेंशियल चीज बोलते हैं, कि जहां पले बड़े जो चीज थी ना, तो वो अलाउड होती चली गई। ओके सोनल? हाँ, इस अपेक्षा से लर्न टू सी कि वो सामने वाले का खाना है। ठीक है, तुम उठ के कहीं और जाके बैठ जाओ ना सोनल, मत बैठो ना उसके साथ। ठीक है सोनल? और इतने चारित्र में स्ट्रांग हो जाओ कि तुम आगे जाके बोलो ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज किचन में नहीं खाऊं, तो तुम्हारे फ्रेंड्स प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ वेजिटेरियन किचन में पार्टी देने का। सोनल, इस लेवल का चारित्र तुम लेके आओ ना, रादर देन यू टेलिंग पीपल के तुम मत खाओ। तुम्हारा चारित्र बोलना चाहिए कि बॉस लेट्स मेक अ पार्टी इन अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तुम्हारा चारित्र बोलना चाहिए, मुंह से तुम मत बोलो। गॉट इट? मुंह से जब तुम नहीं बोलोगे ना। हाँ, बट यही है, दैट इज व्हाट हैपेंड। अब लोगों को पता है अगर उनको मेरे को बुलाना है तो दे हैव टू डू दिस, अदरवाइज मैं या तो जाऊंगी। वेज नॉन वेज होगा तो मैं अब तो वो स्पेसिफिकली दे मेक श्योर कि वैसी ही पार्टी रखे या केटर पूरा वेज फूड ही हो, अदरवाइज उनको दैट इज हाँ। व्हाट चारित्र टॉकिंग ना, दैट इज व्हाट चारित्र बोल रहा है तुम्हारा। तुम मुंह से ज्यादा नहीं बोल रहे, यू वेरी क्लियर, इट्स दिस वे और नॉट दैट वे। ठीक है, बट अगेन नाक मुंह सपोड़ के ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ, 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, में तुम राग द्वेष कर रहे हो। और याद रखना, राग द्वेष पे हम लोग एक और लाइन, विल सी अनदर लाइन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो इस इंद्रियों के बारे में सोचना कि मुझे इंद्रियों के बारे में मैं क्या क्या करती हूँ, आंख के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ही चाहिए। किसी के घर गए और उसके घर बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो क्या बोलते थे? गरीब लोग हैं, कलर टीवी चाहिए, राइट। आजकल क्या चाहिए किसी के घर जाए तो? वाईफाई भी Fully चाहिए। घर हाँ, क्लटर नहीं हो, क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज्ड घर हाँ, मे बी। हाँ, तो आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी कि मैं उसके घर गई, पूरा घर बिखरा हुआ था, राइट। एंड आई वाज लाइक, तो क्या है, वो उसका घर है, उसकी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहते हैं। इफ दे नहीं है टाइम क्लटर क्लियर करने का, बच्चे छोटे हैं, क्लटर कर देते हैं, सो व्हाई आर यू जजिंग देम? सो सोनल, ये भी तो तेरा आंखों का इंद्रिय का विषय राग द्वेष था ना, है ना? तस्मित छामी दुपड़क, दैट्स इट, राइट। थॉट्स आए ना कि ये लोग कितने गंदे तरीके से रह रहे हैं, कितनी सफाई करोगे, कितना कर लोगे? एक एक गॉट एक बल होता है ना आंटी, उससे तो नीचे मत जाओ। माय पॉइंट पर हाइजीन भी वेयर इज दैट पैरामीटर, वेयर इज दैट पैरामीटर, वेयर इज दैट बेंचमार्क, हु मेक्स दैट बेंचमार्क? I have that. मतलब if you're going down that hygiene level, then what's the point of living? If nobody is poor here. मतलब होता है everyone can afford everything, but you just होता है ना फालतू में you're doing this. Uh, how do I explain that to you? सोनल, थिंक अबाउट सामने वाले की क्या पोजीशन होगी कि वो क्लटर क्लियर नहीं कर पा रहा है। सामने वाले की भी तो सर्कमस्टेंसेस जानो, और दया से भर जाओ, दया से। दया इज अ गुड भाव। ठीक है, मेरे घर में अभी फॉर 4-5 months ना, माय फादर इन लॉ वाज नॉट वेल, एंड आई वाज, मतलब टोटली आई वाज डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज माय मदर इन लॉ इज सुपर ओल्ड, शी कांट। सो आई वाज डूइंग लाइक गोइंग क्रेजी, मतलब मेरी एक समाइक तक मुश्किल से हो रही थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी। समाइक भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं करती थी, इट वाज दैट क्रेजी। आफ्टर 5 months ही डाइड। सो अगेन, इतने सारे लोग, इतना सारा बुरा हाल, हाउ पीपल आर, राइट। वन ऑफ माई रिलेटिव केम, मतलब रिलेटिव नहीं, फ्रेंड केम, एंड आई वाज वर्किंग इन द किचन, बिकॉज मैं ही देख रही हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाले आएंगे ना।
and she saw my fridge dirty. Fridge was dirty. होता है ना कई बार, it was not clean, and she cleaned the fridge. She was cleaning the fridge, and I looked at her and I said, मतलब in my thoughts, would I do that? I would leave that. I had like 4 maids running around the houses trying to, पापा को every 1 hour कुछ liquid देना है, कुछ liquid, because he was bedridden, नहीं देना है. So I was so, मतलब one maid. So if you have so many maids taking care, मैंने बताया ना, फ्रिज की, मिक्सी की, किचन की तो धज्जियां उड़ जाती है, if somebody is sick, right? पूरी, because everything, the load is on the kitchen, the whole load is on the kitchen. इतना बुरा हाल चल रहा था. डेथ हुई तो डेथ पे I was only concentrating on अभी अभी, मतलब breakfast, lunch, dinner, right? मतलब I didn't have time to moan But also. she was कि helpful. ऐसे फ्रिज साफ कर भी दिया तो don't you consider that a helpful act? how वो was था it unhelpful है? She did that in front of me. How are you judging and doing that? I felt have some shame. You want to help out in cooking ना? रोटियां भी तो मैं बना रही हूँ ना, मैं खड़े होके मैंने रोटियां भी बनाई है, क्योंकि मैंने बोला मेरे से खाना, लंच तो बन गया पूरा, फर्स्ट डे बना लिया. सेकंड डे मैंने बोला जिस दिन जिस दिन जाना था, लोगों ने बाहर से खाना मंगाया, रोटियां नहीं थी तो रोटियां मैं भी बना रही थी. देवर लाइक टू पीपल कुकिंग, मतलब सेक रहे थे रोटी, मैं भी बेल रही थी, 2 जन रोटी बेल रहे थे, राइट? तुम वो भी आके कर सकते हो ना. यू वांट टू हेल्प आउट इन द थिंग. यू आर ट्राइंग टू टेल मी, बिकॉज शी वाज वन ऑफ दोस पीपल हु वर लाइक, ये भी ठीक नहीं कर रहे तुम, ये भी ठीक नहीं कर रहे, वो भी ठीक नहीं कर रहे. चू 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 सोनल, एंड चू चू विल नेवर गेट ओवर. ये भी ठीक, ये भी हो सकता था, ये भी मैं बोलती हूँ यस हो सकता था. आओ और कर लो, आओ और कर लो इज अ वर्ड. देयर इज नो परफेक्ट वे, सोनल. माइंड योर ओन हाउस, दैट इज व्हाट इज माय सेंटेंस. आई एम नॉट डिबेटिंग दैट. माइंड योर ओन हाउस, डोंट माइंड अदर पीपल्स हाउस. और आई वुड हैव टेकन परमिशन. आंटी तो आप खुद बोले ना आओ और कर लो, you have given the permission ना then. नहीं, आओ और देख लो ना, जो 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 काम है वो देख लो. अदरवाइज फ्रिज साफ करना एंड एवरीथिंग, यू आर टेलिंग मी दैट थिंग्स आर डर्टी. आई डिडंट हैव टाइम. आई वाज वर्किंग ऑन 4 टाइप्स ऑफ मेडिकेशन. एलोपैथिक से लेके 4 और मेडिकेशन चल रही थी, होम्योपैथी चल रही थी, राइट? एंड आई एम नॉट नेमिंग व्हाट आर द अदर वंस व्हिच आई यूज, राइट? देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस गेटिंग ऑल मी, फूड मी, राइट? थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आई एम टेलिंग यू सोनल, तुमको अखर रहा है ना, एक दिन के लिए आए हो तुम, आओ रहो और कट लो, दैट्स इट. डोंट जज. सोनल, अगेन मैं तुमको बोल रही हूँ, नहीं तो वो राग द्वेष को क्वालिफाई कर रहा है, तुमको आंखें तुम्हारी खटक रही है, राइट? कंचन आंटी के ये वर्ड्स हैं कि मैं किसी के घर गई, जैसे होता है ना कि जहाँ मारासा होते हैं ना, तो वहां पे कई बार लोगों के घरों में ठहरा दिया जाता था, कि तुम इनके घर ठहरो. तो आंटी को ना, आंटी बोलती है मुझे ना किसी के घर में ठहराया गया, ठीक है? अब उस घर के अंदर सास बहू के झगड़े चल रहे थे, एंड लिटरली गंदे तरीके से, मतलब वर्बल झगड़े चल रहे थे लिटरली, राइट? सो आंटी ने एक दिन रही, आंटी डिडंट से अ वर्ड. आंटी एक ही दिन रहना था, दूसरे दिन वो लोग निकल गए थे वहां से घर में. फिर आंटी ने बोला कि घरों में मत ठहराओ तो बेटर है. इस तरह से, मतलब इस तरह से बातें हुई, डिबेट हुई. मैंने कहा आंटी आपने कुछ बोला नहीं. आंटी सेड व्हाई शुड आई से, इट्स देयर सिचुएशन, इट्स देयर प्रॉब्लम. तुमको एक दिन जाना है और उसमें फ्री में एडवाइस देके आना है. राग, ये कान का राग द्वेष संभाव, चुप करके रहो. तुम एक घर, जैसे सोना लगी, आई गिव यू एन एग्जांपल. तुम अपने भाई या बहन के घर, या तुम अपने मायके जाते हो, ठीक है? 1 या 2 दिन के लिए, या मैक्सिमम 10 दिन के लिए जाते हो, ठीक है? फ्री में एडवाइस देके मत आओ कि कैसे जीना है, मत मत देके आओ, अनलेस दे आस्क फॉर इट. इफ दे आस्क फॉर इट, गिव सोनल. इफ दे डोंट आस्क, कीप योर माउथ शट. अदरवाइज दोस एडवाइसेस आर नॉट वेलकम, आर नॉट वेलकम. सोनल, थिंक अबाउट इट. हाँ, unless there is a medical thing which you want to debate, वो बात अलग है. अदरवाइज डोंट. मैं तुमको बार बार ये बहुत क्रिटिकल एग्जांपल से सिखा रही हूँ कि मेरे घर में तुम बोलोगे आशिमा योर फ्रिज वाज नॉट क्लीन. मैं फ्रिज के बारे में सोचूं, तुम ये सोच रहे हो. आई एम नॉट थिंकिंग ह्यूमन बींग्स. मैंने अपने बच्चों को उससे बात, मैं किड्स आर टॉकिंग टू मी ऑन दिस थिंग, नहीं बेटा अभी मुझे दादू का ये देखना है. आई एम लाइक ही वाज इन अ बेड रिडन कंडीशन. नहीं बेटा अभी उनका मुझे ये चेक करना है, अब मुझे उनको ये चेक करना है, ठीक है? There were 10 meters which I had to check every day. Got it? हाँ सोनल? maybe आंटी मैं तो सम्यक अगर उसको दृष्टिकोण you can When change ना and you can be okay about it. जैसे मैं अगर कीर्ति के घर जाऊं, उसका फ्रिज खा तो I can clean it ना. It's like that. that sister, if she's given permission, yes, please ask permission. या कीर्ति मैं कर दूं, तो मेरे घर आएगी, तुमसे परमिशन मांगेगी, मैं बोलूंगी कर दे. सोनल, I'm just saying, have some respect. And you should know, मतलब यदि वो घर वाले हों, तू
You and Kirti have a relationship where it is each other's houses is one house. Understood? Otherwise, take permission. You think I'm wrong? Debate it. रिंकी दीदी आपको गलत लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ? हाँ? It's a statement, सोनल. It's a statement कि ये भी तुम ठीक से नहीं कर सकते हो. तुमको पता है जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई और सब लोग आके जब चले गए ना 20 days, what did I do? I just slept. मैं सोती रही, बस उठती थी, मेन ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाती थी, मेन अपने बच्चों से काम करती थी, एवरीथिंग इज फाइन. I kept on sleeping till 20 days. My body was paining, my whole body was aching. इतना मेरा बुरा हाल था मेरे बॉडी का, इतना बॉडी पेन्स था. जो चौथे पे जब हम वो था ना, जब जाने थे तो आई यूज्ड माय बेल्ट टू वेयर के मेरे को कमर में दर्द ज्यादा ना बढ़ जाए, मतलब कमर में दर्द ना आ जाए. सोच के देख सोनल, इट वाज बस हो चुकी थी, इट वाज एन एक्सट्रीम कि इससे ज्यादा मैंने पुश किया ना, माय बॉडी विल कोलैप्स. 20 days आई जस्ट स्लेप्ट. ऐसे जिसको जो कर रहा है, मतलब मैंने आई हैव डन माय ड्यूटी एंड आई केप्ट टेलिंग मामी भगवान, श्राविका's job is just to do the duty. I cannot not do the duty. So duty मैंने की, ड्यूटी हो गई. Now I'm resting. I'm resting. Rest can be on auto function. सोनल, मैं इसलिए तेरे को बोल रही हूँ, हम किसी के घर जाते हैं ना, जजमेंट करना बंद करो. और ये जो तुम कर रहे हो ना, कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन नखरे मारती है, मम्मी ये रोटी ठीक नहीं है, मम्मी किसी के गेस्ट में घर में गए, मम्मी रोटी ठीक नहीं है, मम्मी इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. Not right, Sonal. We need to teach our children to adapt, and we are not teaching our children to adapt. And we are not teaching. और ये वर्बली मेरे दादा ने मेरे को सिखाई थी, वर्बली सिखाई थी सोनल. इसमें तो रोटी एकदम रबर थी. You can't even eat it. It was not eatable. And my son was, Mama, how do I eat it? So मेरी बेटी ने भी यही बोला था. ये किसी के घर गए थे कि मम्मी ये जेल जैसी रोटी है, क्योंकि उसको मेरी गरम गरम रोटी देने की आदत थी. So I was like, बेटा ये चावल खा ले चुप करके, टमी भरो. राइट? The kids are unable to adapt. सोनल, तुम तो बच्चे नहीं हो ना, तुम तो अडेप्ट कर जाओ. पेट भरना है, कैसे भी पेट भरो, ठीक है? But we did, auntie. But मैंने फिर फोर्स नहीं किया रोटी खानी. That's what I did. मैंने चावल ही खिलाया, पेट भरा. मैंने पर But सोनल, I remember you because I know कि तूने जजमेंट पास किया in the somebody's house. तस्में छामे दुकड़म देके, वो ये इंद्रियों के विषय है ना, राग द्वेष विषय है. ये बोल रहा है कि वो पुद्गल है, वो बोल रहा है कि ये कर्म बंद कर रहा है, कि इंद्रियों के. तुम किसी के घर जाते हो, तुमको कुछ चीज अखर जाती है तो क्यों अखर रही है भैया? अपने घर को माइंड योर हाउस ना, व्हाई यू माइंडिंग अदर पीपल्स हाउस, राइट? जब मैं तेरे घर में आऊं, तेरे घर में बहुत कॉकरोच देखूं और तेरे को फ्री में एडवाइस दूं, तो भी जैन धर्म को ऑब्जेक्शन होती है. सो यदि लेटर मतलब इट्स सब कुछ फैला हुआ है, व्हाई शुड आई ऑब्जेक्ट? तुम और कीर्ति आर सिस्टर्स, यू हैव जुरिडिक्शन ओवर ईच अदर, ठीक है? पर मैं भी 10 बार सोचती हूँ कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ, मैं अपनी भाभी को कितना बोलूं, because her style is very different. She is very different. Understand? Huh? And nobody wants your free advice. Nobody wants your free advice. मायके जाने से पहले भी सोचो. लोग मायके जाके फ्री एडवाइस देते हैं. Are they welcome next time? How are they said? Huh? Got it? किसी के घर जाके ना कुछ अडेप्टेबिलिटी चीजें सीख सको तो सीख लो. फ्री में एडवाइस मत दो. यू डोंट नो देयर सर्कमस्टेंसेस एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड किस सिचुएशन में वो जी रहा है. आप में से किसी को लग रहा है कि मैं जो गलत बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग अ वेरी नाइस साइकोलॉजिकल थिंग सोनल, कि ये आगम इसको मना कर रहा है. आगम मना कर रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है. आगम मना कर रहा है कि तुमको आंखों से अखर रहा है कि सामने वाला गंद मचा के रह रहा है. what makes you think so? मेरे को तो पाप भी दिखता है फिर, कि अगर इफ यू नॉट, फिर जीव उत्पत्ति होगी, फिर आपके खाने में वो सब मतलब टॉयज भी दिखने में पड़े, उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है. फॉर योर काइंड इन्फो, जैसे एग्जांपल की यहाँ पे पैकेट्स में आता है ना, चावल आटा वो 5 kg का, आपने पैकेट से डब्बे में भी नहीं डाला है और पैकेट खुला है, एंड इस पैकेट के अंदर एक इंसेक्ट मरा हुआ है. सो व्हाट विल यू से दैट? आई एम नॉट अवॉइड ना, तो एक काम करो सोनल, वहां हाँ. से चुप करके निकल जाओ. डू नॉट हाँ. राग द्वेष जो दिमाग में आए ना, तस्मित छामे दिखो, बिकॉज़ इट्स नॉट योर जुरिडिक्शन. जैन धर्म उसको पे ऑब्जेक्शन कर रहा है. लिसन टू जैन धर्म ना, फॉर वंस. डोंट लिसन टू साइकोलॉजिस्ट, लिसन टू जैन धर्म. इंद्रियों के विषय है. आर्ग्यू द केस. इंद्रियों के विषय है. तुमको अखर रहा है ना. आप अगर खाना पीना सही से नहीं हो तो उसमें जीव उत्पत्ति होगी होगी. तो वो एक लेवल आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा. नहीं तो फिर तो मारा साहब ही बोलते हैं ना कि मॉनसून सीजन में होटल में मत खाओ. मॉनसून सीजन में होटल में मत खाओ, क्योंकि जीव उत्पत्ति होगी.
तो तुमको पता है जो फ्रेंड ऐसे खाना रखती है उसके घर मत जाओ, सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाट मैं आपको में ये एडवाइस समझा, मत दो, राग द्वेष मत करो, मैटर ओवर। आई कट ले कि नहीं हमें ऐसा नहीं काम करना। सो But you cannot इसीलिए tell them, Sonal, you cannot tell them. It's आई very डिड wrong. नॉट, नहीं नहीं बोला नहीं, आई डिड नॉट टेल टू एनीवन, बट मुझे समझ में आ गया कि कितना किसी के साथ वो होता है ना, वो अडेप्ट करो आप बेसिकली हाँ, कि और पता है आप सामने वाले की भी हर बार सर्कम सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन भी कई बार नहीं होती है कि वो कर सके। सोनल ये भी सोचो, ठीक है। रिंकी दीदी, वट एवर आई एम सेइंग, एम आई रॉन्ग? नहीं, सही है, सही है, हाँ, सही कह रहे हो तुम आप। सबकी सिचुएशन कैसी है ना, क्या वो जी रहे हैं, क्या पता वो लेडी ऑफ द हाउस हैज अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड कांट डू एनीथिंग, मे बी शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, शी इज अनेबल टू मैनेज द शो, राइट? हाँ, वी डोंट नो। तुमने तो कर्म बांध लिया ना कि वो वैसी बेचारी अंदर से मरी हुई पड़ी थी, अंदर से, मतलब इट कुड बी एनी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, राइट? और ऊपर से जाके तुमने भी अपना नमक मिर्च उसके उसके घाव पे लगा दिया कि बेटा लुक एट योर हाउस। नेवर डू दैट, आई एम अगेन सेइंग सोनल, कम आउट ऑफ इट। हाँ, नहीं, आज ये ये भी हो सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसकी नेचर ही ऐसी है गंद डालने की, हाँ उसके तो हाँ भी कर सकते, क्योंकि नेचर हाँ उसकी चेंज, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नहीं चेंज होती है। मैं मेरी मम्मी से काफी कम क्लीन हूँ, माई मम्मी इज वेरी क्लीन, शी क्लीन्स द फ्रिज एवरी डे। आई क्लीन द फ्रिज वंस इन 1 वीक, 1 वीक से पहले मैं फ्रिज नहीं साफ करती, राइट? एंड थरो क्लीनिंग मे बी वंस इन अ मंथ, थरो क्लीनिंग मतलब लिटरली हर चीज निकाल के, otherwise shelf. So Sonal, I am a bit dirtier than my mother, I'm not saying I'm dirty, राइट? बट उन 4 महीने में मुझे भी पता था कि लिटरली कुछ गिर जाए या कुछ करे तो साफ करना है, अदरवाइज हु इज थिंकिंग क्लेanलीनेस? 4 महीने तक को लगता है मैंने घर के जाले निकाले हैं, पंखे साफ किए थे। यू थिंक आई डिड दैट? Every day was a crisis by itself, every day was a let's run to the hospital, let's run to ये वाला thing. Okay Sonal, we don't know the situation in other people's houses. Okay सोनल, यहाँ तो कोई और बीमार था मेरे घर में, ठीक है? कई बार तो लेडी ऑफ द हाउस इज बीमार, फिर वो कैसे कर लेती है? यदि मैं खुद बीमार होती तब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती ना। यहाँ तो फिर भी मैं कर पा रही थी, फिर भी धीरे धीरे कर पा रही थी जितना मैनेज कर पा रही थी। ठीक है सोनल? हाँ, सोच लो, डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तुमको नहीं समझ में आ रहा, निकल जाओ वहां से, बिना चुप करे फ्री में एडवाइस मत दो, अनलेस दे आस्क फॉर फ्री एडवाइस, अनलेस दे आस्क is something possible, and then you can sit and brainstorm. ठीक है? देन आस्क देम व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाओगी। अभी तो मेरे घर में आओ, एवरीथिंग इज परफेक्ट क्लियर, राइट? क्राइसिस इज अ क्राइसिस सिचुएशन, राइट? पर अगर मैं हाँ, 10 बार कर आऊं और 10 बार अगर फ्रिज वैसा दिखे, यू आर व्हाट आई एम सेइंग, वही जो रिंकी आंटी बोल रही है कि वो इंसान वैसा ही रहेगा रिगार्डलेस। रिगार्डलेस चुप करके कम जाओ उसके घर, मत खाओ, खाना लेके जाओ। ऐसा वही इसलिए एक बार जजमेंट अपने को अपनी भी बुद्धि लगानी पड़ेगी ना पर कि जजमेंट करोगे, कर्म बंद कर लिया ना तूने, पुद्गल के लिए कर्म बंद कर लिया ना, पुद्गल पे राग द्वेष करके, ये वाली लाइन यही बोल रही है, ये शब्दादि विषय भी पुद्गल है बेटा, कर्म बंद कर लोगे तो खत्म, राइट? एक बार जज करके तस्मित छामी दुक्रम करो, फिर अपना सोचो कि आपको कितना रखना है, आना जाना कितना है। पर वेरी कभी गुड, कभार पड़ेगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ये बिल्कुल यही जो बोल रहे हो। एक्सटेंडेड कजिन्स होते हैं ना, एक्सटेंडेड कजिन्स, कब मिल रहे होते हो? 5 साल में एक बार मिल रहे होते हो। जाओ, एक 2 घंटे या 10 घंटे या एक दिन रहना, हैप्पी हैप्पी रहो। व्हाट आई कैन गिव यू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू डूइंग, बस इतना। कोई नेगेटिव कुछ कमेंट हो, अनलेस दे आस्क फॉर हेल्प, डू नॉट ओपन योर माउथ, कम आउट ऑफ इट। आई स्टिल गिव, डोंट गिव फ्री एडवाइसेस, नोबडी वांट्स फ्री एडवाइसेस अनलेस यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। अनलेस तुम बोल सकते हो कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम जो हो रही है ना, इसका कुछ इलाज है मेरे पास, तुम वो इशारा कर दो, वो इशारा ले और बोले नहीं नहीं हाँ मुझे इसका इलाज बता दो, देन हेल्प, अदरवाइज डोंट हेल्प। ये चीज सोच के देखना सोनल, हम लोग अपने मायके भी जाते हैं, फ्री में एडवाइस देके आते हैं, राइट? देके आते हैं ना? हाँ, मेरे जैसे को तो आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, बिकॉज आई एम अ वॉकिंग टॉकिंग फ्री एडवाइस पर्सन, राइट? सो आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, राइट? कीप योर माउथ शट, लर्न टू कीप योर माउथ शट, राइट? आई मेक अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है? तो वहां जाके कुछ अच्छा दिख रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, ऐसी मिले, राइट? कुछ गड़बड़ हो रही हो, बार बार बोलो 4 दिन और रह रहे हैं, 10 दिन और रह रहे हैं, देन यू आर आउट। डू नॉट गिव फ्री एडवाइस अनलेस दे आस्क फॉर इट, ओके सोनल? हाँ,
मेडिकली तुम बोल सकती हो आई नो अ डॉक्टर, आई नो सम हेल्प देयर हु कैन हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज डोंट डू दैट। सोनल, तुम्हारी मम्मी भी क्या बोलेगी एट वन टाइम, बेटा तुम अपना घर देखो, यहाँ पे आके मतलब हमको मत दो। योर मदर विल ऑल्सो स्टार्ट टेलिंग लाइक दैट, ठीक है? और दिल गेट इरिटेटेड एंड टेल यू कि बस ठीक है, तुम अपना घर मैनेज करते हो, करो बेटा, हमारा सिचुएशंस अलग है, राइट? हाँ, हमारी मम्मी भी ये बोलेगी कि बेटा जब मेरी बहू की कैपेबिलिटीज अलग है, हाउ कैन आई मैच इट विद सोनल, टेल मी, बताओ। जो बहू है ना, जो राइट, मतलब जो तेरी ननंद है, नहीं, ननंद के भाभी जो है तेरी, राइट, भाभी। उसके उसके सिचुएशंस अलग हैं, उसके हर चीज अलग है। हाउ कैन यू से वट एवर यू लिव हैपेंस इन योर मायका, लर्न टू गिव अप, लर्न टू गिव अप। मायका में ना, दिस इज माय हाउस। हम यही करते हैं, और आजकल खाली एडवर्टाइजिंग है ना, हम लोग जैनिज्म की कोई बंदा, कोई कजन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम चेता सकते हैं तो चेताते हैं, एक दो बार ट्राई करते हैं, कुछ चेत जाते तो वी कंटिन्यू डूइंग इट, नहीं तो फिर हम बंद कर देते हैं अपनी दुकान। वी डोंट डू एनी जैनिज्म वाली टॉक्स विद देम। हाँ, जर्नलिज्म वाली भी नहीं, मैं तो जर्नलिज्म वाली भी अपने मायके में जाके ज्यादा नहीं बोलती हूँ। मैं अपने पापा के साथ लगी रहती हूँ, मम्मी के साथ लगी रहती हूँ, बिकॉज दे आर इनटू करते हैं। बट ज्यादा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम जितना जाते हैं वी आर ओके अबाउट इट, फाइन, दे हैव टू रन अ हाउस आल्सो ना, दे आल्सो नो कितना टाइम निकाल के कितना महाराजा के पास जाना है। बस वो बच्चे थोड़ी ना है, दे 40 50 ईयर ओल्ड। लॉट ऑफ अस मेक दिस मिस्टेक, मायके जाके तो अपन को लगता है अपना ही घर है, बॉस घर था, यार ससुराल के अभी माइंड योर ओन हाउस नाउ। आई एम गिविंग यू फ्री एडवाइस। मैं देखो इसलिए ये बात बोल रही हूँ सोनल, कि हम लोग क्यों नहीं समझते हैं कि सामने वाले के सर्कमस्टांसेस, अपब्रिंगिंग सब कुछ अलग है, ठीक है? हाँ, जब सर्कमस्टांसेस, अपब्रिंगिंग सब कुछ अलग है, सो हाउ कैन यू टेल देम वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग? ओके, गॉट इट? सो जिसने, मैंने बताया ना कि मेरे घर को यदि गुजराती जैन यदि आते और वो लोग बोलते तुम आलू खाते हो, तुम आलू खाती हो, you understand, they would go like this, okay? So like, हाँ बॉस हम खाते हैं, ठीक है? अभी कोई मेरे घर जैन आया और बोले तुम प्याज खाते हो, तुम प्याज खाते हो, मैं क्या करूं? Understood? That's an upbringing. I'm not proud of it. I don't add, I don't do that. आशिमा जी, Yeah. हाँ प्रणाम आशिमा जी। एक मैं बता रही थी, आप तो नहीं दे रहे हो, आप तो नहीं दे रहे हो एडवाइस, लेकिन जब आप समाई करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, कुछ करते हो, लोग एडवाइस देते रहते हैं। किसी के यहाँ यदि आप गलती से पहुंच गए, क्या है अब छोड़ो ना ये सब, क्या तुम यहाँ पे भी ये सब लेके बैठे हो, तो तब क्या करें? आपने तो नहीं बोलो दी कि ये कि अंतराय भाई, कर्म है, कि आपको कोई स्टूपिड एडवाइस दे रहा है, क्या ये अंतराय कर्म का उदय है ना, कि आपको मोटिवेट कर रहा है मत कर समाय, मत कर प्रतिक्रमण, जो आपका अंतराय कर्म का उदय है। पिछले भवों में ऐसे ही लोगों को आपको बोल के आए थे कि धर्म करने की क्या जरूरत है, ये तो बोल के आए हो, अभी नहीं, वो उदय में आए हैं। आप नहीं, वो हमें दे रहे हैं, तो हम भी कह सकते हैं नहीं भाई, एक तो आपको भी करनी चाहिए, थोड़ी देर आओ बैठो, हाँ तो हम बोलो लोग आ उसकी जाओ, आ जाओ, चर्चा बड़ा करते मजा हैं। आता है, आ जाओ मेरे साथ पचको, आ जाओ, पचकाती हूँ। ये बस ये कहते कर हैं, सकते हो, उससे तो ज्यादा फ्री अब में एडवाइस मत दो, जैन धर्म सिखाने की तो कोशिश मत करना। नहीं नहीं, वो नहीं करते हैं, पर वो हमें बहुत एडवाइस देंगे, चाहे कहीं चले जाओ। अब क्या है, ये छोड़ो ना, ये सब रोज तो तुम्हारे वहां रूटीन में कर ही लेना। हाँ, तो ये संसारी जीव अपने आप को संसार में खींचना चाहता है, मोक्ष में जाने वाला जीव वो चाहता है कि सब लोग मोक्ष में जाएं, सबको अपने अपने चश्मे से देख लें। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, कि माइंड योर ओन बिजनेस इज अ वेरी गुड नाइस सेंटेंस। माइंड योर ओन बिजनेस इज अ वैलिड सेंटेंस, इज अ वेरी बिग गुड महावीर स्वामी भगवान एडवाइस। माइंड योर ओन बिजनेस, यू गो टू मोक्ष ना। तो जैसे मैं, मेरे घर में, my mother-in-law was not into saving water, was not at all into saving water, मतलब वो नल चलाती थी ना, तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है? हाँ, तो मुझे कभी गुस्सा आता था ना, जब वो नल चलाती थी, तो मुझे कभी गुस्सा आता था ना, तो मैं ऐसे बोलती थी मोहम्मद स्वामी भगवान, तो मतलब मैं ऐसे ही गुस्से में, भगवान बहुत गुस्सा आ रहा है। भगवान कहते हैं उन्होंने बोला कि मुझे मोक्ष में जाना है, उन्होंने बोला मुझे फ्री में एडवाइस दे कि कैसे मोक्ष में जाते हैं और कैसे कम पानी यूज करके इन्हों मोक्ष में जाते हैं। कभी ऐसे बोला तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुमको ये वर्ड बोले? मैंने कहा नहीं बोले। कहते हैं उनको नहीं जाना मोक्ष, वो संसार में रहना है, रहने दो उनको, तुमको जाना है तुम करो, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस इज वैलिड सेंटेंस, जो महावीर स्वामी भगवान मुझे कई बार एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं महावीर स्वामी भगवान? माइंड योर ओन बिजनेस। गॉट इट? सोनल, इट्स अ गुड एडवाइस आई फील। There's दिस a एडवाइस saying, महावीर स्वामी भगवान की, मेरी नहीं है।
अत्याचार सहना भी पाप है, अत्याचार करना पाप है, तो वो अत्याचार अत्याचार मेरे पे नहीं कर रहे हैं, वो अत्याचार पानी पे कर रहे हैं, पानी की चीख मार रहे हैं, वो पानी को खोले हूँ, वो बोलते हैं मेरे से कम पानी में हैंडल नहीं होता है। दिस वाज द सेंटेंस, आई विल यूज वाटर इन फुल, मतलब फुल ऑन वाटर लगा चला, एंड शी सेड आई कैन नॉट हैंडल दिस वाटर। एंड वो अत्याचार मेरे पे थोड़ा ना कर रहे हैं, मेरे पे करते तो आई हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंड, वो किसी को अपना कर रहे हैं। तुम किचन में मत खड़े रहो, यहाँ आ जाओ, दया से भर जाओ, दैट्स ऑल यू कैन डू, नो फ्री एडवाइसेस। ये जब हम इंद्रियों के विषय जब हम देखते हैं और उस पर राग द्वेष करते हैं, कर्मबंध करते हैं, सोनल कर्मबंध है, और ये हम सब करते हैं। लोगों के घर में जाकर तो ऐसी फ्री में एडवाइजेस निकलती है ना मुंह से, ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा नहीं, यू डोंट नो द सर्कमस्टांसेस। मैंने बताया ना कि मेरे घर में गुजराती जैन आते थे और बोलो बोले तुम लोग आलू खाते हो, तुम लोग आलू खाते हो, राइट? दे यूज्ड टू गो लाइक दैट बिकॉज गुजराती जैन्स इतने मस्त होते हैं जैन धर्म के, दे वोंट इवन ईट आलू। अभी ससुराल में आई नो आप प्याज भी खाते हो, आई कांट स्टॉप इट, राइट? इट्स नॉट दैट आई वांट इट, इट्स देयर इन द फूड, ठीक है? बट हम हर चीज में नहीं डालते हैं, वेरी स्पेसिफिक चीजों में, दालों में नहीं डलती है, आलू की सब्जी में डलती है, सब्जियों में नहीं डलती है प्याज, ठीक है सोनल? पर यूज होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द पॉइंट इज इट्स नॉट जस्टिफाइंग हु इज राइट, इट इज द सर्कमस्टेंसेस, सामने वाले के क्या सर्कमस्टेंसेस है। मैंने तुमको बताया ना जितने क्षत्रिय कुल थे, ऑल तीर्थंकर्स वर क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल नॉन वेज खाते थे। लुक के रीड read and you will know that it was what they were brought up in and it was normal for them. You don't want to do it, you don't do it, ठीक है? Got it? No free advices. एक वो था ना 10 श्रावकों की स्टोरी है ना उपासक दशांग में, उनमें एक श्रावक ऐसा भी था कि जिसकी जो वाइफ थी ना वो अपनी कितनी 12 सौतनों को मर्डर कर चुकी थी, राइट? उनका सारा मतलब ऐसी भी थी। दिस दिस श्रावक को सब मालूम था कि मेरी बीवी ने कितनों को मार डाला, और वो खुद नॉन वेजिटेरियन खाती थी, दारू भी पीती थी, सब कुछ फुल ऑन रॉन्ग थिंग्स खुद के ही घर में, राइट? अब श्रावक क्या कर लेगा, बीवी को क्या बोल लेगा? ही वाज इन दिस पोर्शन। तो जब वो दारू पी के आती है और नॉनसेंस मचाती है ना, तब वो इरिटेशन में कुछ बोल देता है, खुद के ही घर में इरिटेशन में बोल देता है। फिर महावीर स्वामी भगवान किस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं? उसकी वाइफ पे कि उस श्रावक पे? आवक पे। क्यों? क्यों? दिल दुखाया, आपने सच बोल के भी दिल दिखाया। सो या मतलब भगवान, माइंड योर ओन बिजनेस इज अ वैलिड थिंग। मैं बोलती हूँ ना महावीर स्वामी भगवान के घुसेड़ो अंदर, राइट? नहीं हम महाराज साहब को देख के ऑब्जेक्शन, महाराज साहब ठीक नहीं कर रहे, भाई माइंड योर ओन बिजनेस। महाराज साहब यदि ठीक नहीं है तो मत जाओ उनके पास, किसने बोला है जाने के लिए? नहीं जाएंगे भी, चू चू भी करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग भी करेंगे, मत जाओ ना। तुमको एक दो बार फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, डोंट गो, राइट? डोंट गो, यू हैव एन ऑप्शन नॉट टू गो, बट यू वांट टू गो देयर एंड डू चू चू, नॉट एक्सेप्टेड। फिर तुम्हारा चारित्र गिर रहा है, तुमको ये दिख रहा है? दूसरों के जब दोष देखते हो तो तुम्हारा चारित्र डिस्टर्ब हो रहा है, मैं क्यों अपना चारित्र खराब करूं? साधु ने अपना चारित्र खराब कर रखा है तो मैं अपना चारित्र क्यों गिराऊं? नहीं जाऊंगी। और हम साधुओं को भी पूरा जज करने बैठते हैं, पहले 2-3 बार जज करो विनय के लिए कि विनय करना है कि नहीं करना, इसके लिए जज करो, उसके बाद जज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पता है कि ये गौन केस है, मत जाओ। सोनल, आज पहले जैसे मिले साधु से, तो उस टाइम विनय करे या फिर मतलब जज जज करे या विनय करे पहले मिलते ही? पहले विनय कर लो ये मान करके कि ये सही होंगे, पर बाद में तो 1-2 बार में पता लग जाता है, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। सोनल, फिर कैलकटा में कोई महाराज साहब कोई संघ पालने वाला नहीं एग्जिस्ट करता था, टिल रामगुरु के महाराज साहब को आई मेट देम, उसके पहले तो कोई था एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है? नन ऑफ देम एग्जिस्ट, आई डिडंट नो दैट दे एग्जिस्टेड, आई डिडंट नो। राइट नाउ आल्सो आई नो ओनली वन सन जो पालता है, द रेस्ट ऑफ द सन्स जो पालता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कैलकाटा में, मतलब बंगाल में एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट समवेयर एल्स, समवेयर इन राजस्थान, समवेयर इन पंजाब, समवेयर इन गुजरात, समवेयर इन महाराष्ट्र, बट नॉट इन कैलकाटा, राइट? आई जस्ट गो टू दैट वन संघ कैलकाटा में, जो पालता है, जो नहीं पालता है अपन नहीं जानना है मेरे को, ठीक है सोनल? हाँ, मुझे यदि ये पता लग गया कैलकाटा में दूसरा संघ भी पालता है, मैं दूसरे के पास भी जाऊं, गॉट इट? पर मैं जो नहीं पालने के वाले पास जाऊं और उनकी बुराई करूं, हाउ इज दैट फेयर?
माइंड योर ओन बिजनेस ना। फिर वो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा और कर्म बंध होगा और बर्बाद होगा। तस्मित छामी दुकड़म करके निकल जा सोनल। यू डू दैट अ लॉट, यू डू दैट, यू आर सो आउटवर्ड, आउटवर्ड, गो इनवर्ड, इट्स अ जर्नी इनवर्ड। जैनिज्म इज अ जर्नी इनवर्ड, ठीक है। सो इसमें ये लाइंस में बोला जा रहा है कि 5 इंद्रियों की शब्द आदि जो विषय है ना राग द्वेष के, राइट, वो अपने घर में भी करो और सुधर जाओ तो ठीक है, दूसरों के घर में जाके तो प्लीज इसको राग द्वेष को शट डाउन करो। नहीं तो बेवजह पे वो बोलते हैं ना अन्यथा दंड, वो जो एक अन्यथा दंड वाला व्रत है ना, कि साला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब उसकी शादी है और तुम कर्म बंद करके बर्बाद हो रहे हो, वो खलेरा डालता है अपने घर में, तुम राग द्वेष करके कर्म बांध रहे हो पुद्गलों के हिसाब से, ठीक है। वो हमारा साथ ठीक से नहीं पाल रहे हो, तुम उनको जज करके कर्म बंद करके बर्बाद हो रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? राग द्वेष मत करो दूसरों के लिए, ठीक है सोनल, गॉट इट। चलिए, आई जस्ट होप आप ये देखोगे कि आप ये गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो, ये गलतियां शट डाउन करोगे। लोगों के घर जाके प्लीज डोंट जज, जाओ हंसी मजाक करो, मस्ती करो, जितने घंटे रहने रहो, कट लो, अपने घर में आओ और अपने घर में आके जज करो, करो। आर वी क्लियर सोनल? व्हेन आई हैव टोल्ड यू योर मायका इज आल्सो somebody else's house, अभी वो तेरी भाभी का घर हो चुका है। अंडरस्टूड सोनल? वेयर इज योर हाउस? द वन इन विच यू आर सिटिंग। यदि ये चीज भी तुमको समझ में आ जाएगी ना, आई वुड हैव डन अ बिग जॉब फॉर यू, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है सोनल? हाँ, एनीवे, यदि ये कर्मबंध का कारण नहीं होता तो महावीर स्वामी भगवान नहीं बताते, भगवान इसको कर्मबंध का कारण बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं ना कि ऐसे श्रावक थे कि जो अचार डालते थे ना तो पता नहीं लगने देते थे कि मैं कच्चे आम लेके आ रहा हूँ, लोगों को पता लग जाएगा कि मैंगो का सीजन आ गया, चलो मैं भी अचार डाल। तो लोग पड़ोसी को इतना भी हिंट नहीं देते थे, और आजकल हम लोग फ्री में जाके एडवाइस दिए पड़ रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा करें, ठीक है। मेडिकल कंडीशन में यू कैन गिव एडवाइस फॉर अ डॉक्टर और समथिंग लाइक, बट बियॉन्ड दैट डोंट, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान, मुझे लग रहा है आप लोग ये ढूंढोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये गलती सब लोग कर, मत करो ये गलती, ठीक है। एंड आई एम वेरी क्लियर, मैं आगम खोल के आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ ये गलतियां बताई गई। यू वांट मी टू डू दैट, आई कैन शो यू आगम एविडेंसेस। हाँ, आंटी ट्रस्ट मी, एडवाइस ऑल द मन में भले ही सोचो, एडवाइस नहीं देते। और अभी तो मैं क्या पर करती हूँ मन में सीधा सोचने से कर्म बंद तो हो गया ना सोनल, बर्बाद तो तू हो गई ना। पर कभी वही तो स्टार्टिंग में, बस इनिशियल में, फिर आई हैव ड्रॉन अ लाइन कि बस अब नहीं नहीं जाना यार, वैसे नहीं करना। जैसे मेरी एक साउथ इंडियन नेबर भी है, वो एक दिन आई थी, थोड़ी दुखी थी, मैंने पता है क्या किया, उसको जैन ज्योग्राफी पढ़ानी स्टार्ट कर दिया, एंड शी वाज इंटरेस्ट, उसको अच्छी भी लगी, वो बुक ले गई वो जैन ज्योग्राफी की। हाँ, तो तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन इज अ गुड थिंग, गुड थिंग, बट डोंट गिव, मैं उसकी यू ऐसी भी कैन जैनिज्म। इवन, या हाँ, डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी गुड थिंग, गिव हर अ पर्पस इन लाइफ। मैंने बताया ना, हाउ डू यू गेट अ पर्सन आउट ऑफ सैडनेस, हाउ डू यू गेट अ पर्सन आउट ऑफ एंजाइटी? गिव देम अ पर्पस, इफ यू हैव अ पर्पस यू, मतलब मैंने तुमको एक बुक बताई थी ना, एक फिलोसफिकल बुक, कि वो हॉलोकॉस्ट था ना अभी, जो नाजी का वो जो कैंप में जो ज्यूज मरे थे, तो उसके अंदर वो जो वहां पे वो एक साइकियाट्रिस्ट था, तो उसने एक बुक लिखी बाद में कि द ओनली, वहां पे इतना ज्यादा दुख दर्द, मतलब सोच सोच के देखो कि यू आर नॉट इवन फेड वेल, एंड यू नो कभी भी तुम मर सकते हो। वहां पे ही सेड इफ यू गिव पर्पस टू अ लाइफ ना, आदमी फिर भी जी जाएगा। यू राइट, वो पर्पस वाली, उस बंदे का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसने, इसका सीक्वल भी है हायर पर्पस वाली करके, 2 बुक्स है, एक पर्पस वाली बुक है, एक हायर पर्पस है। सो आगम के अंदर तुम देखो, एवरीथिंग एज अ पर्पस। रोटी बना रहे हो, तुमको पता है तुम जीव हिंसा कर रहे हो, क्या हिंसा कर रहे हो? अग्नि का है, सबकी हिंसा कर रहे हो। हायर पर्पस क्या है? हायर पर्पस क्या है? मैं जीवों को बचा रही, सीधा हायर पर्पस, जीवों को बचा रही, राइट। सो पात्रदान की भावना दो, रात्रि भोजन से बच जाऊंगी, हायर पर्पस है। फिगर थिंग आउट। सो ये सारी चीजें जो साइकोलॉजी की है ना, आगम बोल रहा है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू ना, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन डेवलपमेंट, फोकस ऑन सामने वाले को भी ऊपर लेके जाओ। somebody asked for my number, so आप यदि ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं यदि आप, so that उसके अंदर मेरा नंबर है, and you can get in touch with me personally also, not a problem, I will talk to you anybody, ठीक है। anyways I just hope, हाँ, आप और मैं ये जाने कि हम लोग अनथा दंड वाला ये जो जो पाप जो बेवजह पे किसी और के घर में जाके राग द्वेष कर, देखो अपने घर का भी कम करने को भगवान, ऊपर से पड़ोसी के घर में भी जाके तुम राग द्वेष करके 5 इंद्रियों के राग द्वेष करके कर्म बांधना, तो डेफिनेटली भगवान अन्यथा दंड में अलाउ नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई इट, शट इट डाउन, बहुत कर्मों से आप संवर कर पाओगे।
एंड ये संवर ही तो मोक्ष मार्ग है, ठीक है। ओके